जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में जो टॉपिक हमने इसके प्रीवियस के वीडियो में कवर किया है वो भी है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित, लेकिन वो तथ्यवार जो विवरण है कृष्ण भक्ति काव्य के संबंध में, उसमें हमने पूरे वीडियो में ये कवर किया है कि आपका एक फैक्ट भी कृष्ण भक्ति साहित्य से ना छूटे। अब क्योंकि आपने ओवरऑल जो कृष्ण भक्ति काव्य से जितने तथ्य हो सकते हैं वो समझ लिया, तो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि कृष्ण भक्त काव्य के तहत कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं, कौन सी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्षेप में हम उस काल की विशेषता में भावगत विशेषता, शिल्पगत विशेषता, यानी जो भी आप फैक्ट आपको याद करना है वो सारे हमने करवा दिए हैं। और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित, क्योंकि ये जो इनका डॉक्टर नगेंद्र जी का ये संपादित ग्रंथ है, इसमें आपने देखा था कि अध्याय वाइज जो बहुत बड़े बड़े रचनाकार हिंदी साहित्य के हैं जिनकी अच्छी पकड़ जिस विषय पे है, जिस टॉपिक पे कहेंगे, विषय तो हिंदी ही है, तो उन्होंने इस संपादित ग्रंथ में अपना संकलन दिया है। और हम इससे क्या करेंगे, विचार मंथन करेंगे, तो हमारा समझ का स्तर इस लेक्चर से बढ़ेगा। एग्जाम के टाइम आपको उसे रिविजन करना है। देखिए, यहाँ पे जो कृष्ण भक्ति काव्य है, जब हम पूरे भक्ति काल में शुरू करते हैं, सगुण धारा, निर्गुण धारा, सगुण में आते हैं तो राम भक्त के आधार के रूप में पूरा रामाश्रयी शाखा देखते हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्णाश्रयी शाखा। और इसके पूर्व हमने निर्गुण निराकार ईश की ब्रह्म की उपासना करने वाले सूफी काव्य धारा में सूफी संतों के बारे में पढ़ा था, और उसी तरीके से संत काव्य धारा में कबीर जी और जितने भी ज्ञान मार्गीय शाखा के कवि थे उन सबको पढ़ा था। तो आप जो भक्ति काल का मोटा मोटा समय देखते हैं, 1400 से 1700 का काल था। इस काल में अगर देखें तो वो जो हम कहते हैं कि अपने पूरे कालखंड में वो मध्यकालीन भारत का समय था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बाहरी सत्ता आक्रमण करके हमारे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली थी, और अपूर्ण रूप में हम जब उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे तो उनका कहना चलता था, राज दरबार भी उसी तरीके से रहते थे। तो लेखन कार्य में जो लोग भी संलग्न थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं थे, और लेखन हमेशा स्वतंत्रता की मांग करता है। तो जो मध्यकालीन समय था, एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आप जब बहुत दयनीय स्थिति में हो या बहुत दुख की स्थिति में हो, सुख में तो इंसान भगवान को भूल जाता है, परिवार को भूल जाता है, बहुत सारी स्थितियां होती हैं। आपने देखा है लोगों को समय के साथ बदलता हुआ रूप भी देखा होगा। जो व्यक्ति बहुत ही जिन परिस्थितियों को खुद झेला है, कभी कभी वो दूसरे की परिस्थिति को नहीं समझ सकता। तो आप मध्यकालीन के उस दौर में जाइए, 1400 के समय के आसपास की बात है, जब यहाँ की जनता हताश है, निराश है, उसे नहीं पता कि किस दिशा की ओर जाए। कभी वो साधु संतों के पास जा रहा है, कभी और लोगों के पास। जो जिस प्रकार लूट सकता था वो सब लूट रहे थे। फिर उन्हें लगा कि कौन है इस ब्रह्मांड का रचयिता, जब वही सर्वे सर्वा है तो हम क्यों ना उसकी तरफ रुख करें। तो लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म भी होता है। उनका इन लोगों ने साकार रूप, मूर्तिमान आस्था, सत्ता को स्थापित किया, और उन्हें अपना आराध्य देव मान के हर सुख दुख उनसे कहने लगे। तो मध्यकालीन जो सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में जिस तरीके से हमने भगवान विष्णु की कल्पना राम भक्ति शाखा में देखा, तो वही चीज यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि कृष्ण जी जिस भी रूप में अवतार लिए, अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचने की कोशिश किया उन्होंने, कि हर एक जीव में अंततः हम ही विद्यमान है। तो पुराण और इतिहास, आपने इसके पूर्व वीडियो में हमने ये भी बताया था कि कृष्ण के बारे में कैसे ऋग्वेद में बात मिलती है, फिर दशम स्कंद में बात मिलती है आगे, और फिर ये होता है कि नहीं, ये वाले तो जो महाभारत वाले, गीता वाले, रामायण जो उपदेश देने वाले थे कृष्ण, वो बिल्कुल अलग है, बाल गोपाल अलग है। तो उनका रूप लोगों ने अपने अनुसार बताया कि ये अलग अलग रूप में है, लेकिन इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा संदेश देने का कार्य उन्होंने किया। तो भारतीय पुराण और इतिहास दोनों में इनके बारे में, कृष्ण के बारे में पता चलता है। जो विद्वान महाभारत को इतिहास की घटना मानते कि महाभारत तो कालखंड इतिहास में हुआ, वे भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति अगर किसी को मानते हैं तो कृष्ण है। कृष्ण वो है जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश का मतलब जीवन का सार दिया।
तो महाभारत युद्ध के सूत्रधार के रूप में उनकी बुद्धि, कौशल, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेजस्वी व्यक्तित्व सर्वत्र व्याप्त है। जो विद्वान कृष्ण को केवल आध्यात्म के क्षेत्र में मानते हैं, वो मानते हैं कि वो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है, विष्णु है। वे श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार होने के कारण सर्वोच्च देवता भी मानते हैं। देवता वैसे होता कौन है? सभी मनुष्य को समान अवसर मिला है, उसी में अपने कर्मों द्वारा उनमें जो सर्वोच्च सत्ता स्थापित कर ले। मनुष्यता के जितने भी गुण हो सकते हैं उसमें विद्यमान हो, शील, संयम, धर्मपरायण सब कुछ हो, तो वो देवता है लोगों के लिए। तो उनके अनुसार ये कहा जाता है कि कृष्ण वैदिक कालीन देवता है और महाभारत काल तक उनका निरंतर विकास हुआ। वैदिक काल आप जब हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो वैदिक काल से लेके महाभारत काल तक की यात्रा में बताते हैं कि जो है लगातार कृष्ण भक्ति का अलग अलग रूप में लोगों को, यानी लोगों के सामने उनका दर्शन हुआ अलग अलग रूप में। लेकिन बात वहीं फंस जाती है कि वैदिक ऋषि में जो कृष्ण थे वो क्या वही वाले बाद वाले भी हैं? तो इसको हमने तथ्यवार में देख लिया था कि कृष्ण के देवत्व रूप की लोग खोज करने लगे, उनके अस्तित्व के बारे में जानने का जब प्रयास किया, अनुसंधान के संबंध में ऋग्वेद के अष्टम तथा दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता ऋषि कृष्ण हैं। इसी वेद के प्रथम मंडल में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। फिर इसी प्रकार ये लोग कहते हैं कि कौशिकी ब्राह्मण है, जो कौशिकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है। यानी कौशिकी ब्राह्मण कहता है कि अंगिरस ऋषि जो थे उनके शिष्य का नाम कृष्ण था। कृष्ण हत ऐसा बोला जाता है, कृष्ण अंगिरसो ब्रह्मानाम छंदसीयम तृतीयम सर्वनम ददर्श। छांदोग उपनिषद में भी अंगिरस के शिष्य कृष्ण का संकेत मिलता है। तो कौशिकी ब्राह्मण का छांदोग्य में भी मिलता है, जिसे देवकी का पुत्र कहा गया। तो यहाँ पे तो ये देवकी के पुत्र हुए, वहां पे अंगिरस के शिष्य हो गए। अब इन सबको आधार बना के वैदिक वांग्मय में भी कृष्ण का अस्तित्व स्वीकार करने वाले विद्वानों ने एक समस्या उत्पन्न कर दी कि जो वैदिक कृष्ण है और जो महाभारत के कृष्ण है, क्या वो दोनों अलग है कि एक ही हैं? उपासना के क्षेत्र में उनके अलग अलग रूप मिलते हैं। लोगों को ये बात पच नहीं पा रही थी कि एक बाल गोपाल जिनकी इतनी गोपियां, लोक रंजक रूप, वो महाभारत में कितनी गंभीर बात कर दे रहा है। तो समस्या उत्पन्न हुई कि कृष्ण दो व्यक्ति हैं या एक ही? भारतीय विद्या के विख्यात पंडित डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध किया कि नहीं, वैदिक ऋषि वाले जो कौशिकी ब्राह्मण अंगिरस के शिष्य वाले कृष्ण जो कृष्ण है, उनके कृष्ण का महाभारत की कृष्ण कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों तो अलग व्यक्तित्व रखने वाले हैं। उनका कहना है कि महाभारत की कृष्ण को तो वैदिक ऋचाओं में वर्णित ऋषि कृष्ण के साथ साथ गुण महात्म्य के कारण जोड़ दिया गया है। और लोकमान्य तिलक भी अंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेष्टा महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। तो जो महाभारत वाले कृष्ण हैं, जो लोगों को राह दिखाने वाले हैं, तो महाभारत, गीता और पुराणों में जो कृष्ण है उनके संबंध में बात करें तो कहते हैं कि जो महाभारत वाले कृष्ण थे वो तो शुरुआत से ही मानव का रूप लिए, किंतु बाद में ये ग्रंथ बाद में बदलकर ये कहा जाता है इसी के माध्यम से कि कृष्ण जो है परम ब्रह्म है, विष्णु है, नारायण है, वो अलग अलग रूपों में है, परम देव हैं। और जो महाभारत में कृष्ण है वो वृषण, सात्वत, यदुवंशी, क्षत्रिय के रूप में अंकित है। गीता में वे स्वयं ये कहते हैं कि मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ। अब देखिए यहाँ पे गीता से भी पंक्ति ली गई कि कृष्ण तो अपना स्वयं परिचय देके गए। वो कहते हैं गीता में कि मैं तो वृष्णियों में भी वासुदेव हूँ। सभा पर्व में, अगर सभा हो रहा है तो सभा पर्व में मैं राजसूय यज्ञ के प्रसंग में भीष्म द्वारा कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ और पूज्य ठहराना उनके गौरव का संकेत है। कृष्ण चरित का केंद्र बिंदु उनकी धर्म प्राणता है। युधिष्ठिर जो कि धर्म वृक्ष है, वो अपने धर्म से कभी हिलते डुलते नहीं है और उनका मूल है श्री कृष्ण। जो अपने चरित्र की पावनता से धर्म का मूल है, उसे पाश्चात्य विद्वानों ने पाखंडी और धूर्त कहकर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है। वस्तुतः धर्म स्थापन उनके अवतार का प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य यानी धर्म की स्थापना करना। और यदि गीता के आधार पर कृष्ण चरित्र का आकलन किया जाए तो उनके दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होगा। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया कि हर एक जनमानस को ये जानना चाहिए व्यवहारिक स्तर पे जो जीवन जीने की कला, जीवन का सार क्या है, वो गीता में वो पहली बार प्रतिष्ठित करते हैं। जिनके अनुशीलन से ये पता चलता है कि जिस रूप में कृष्ण यहाँ वर्णित हैं वहाँ उनके परम देवत्व का परिचायक रूप है। अंततः देखिए बात क्या निकल के आया कि जो कृष्ण वाले जो गीता के उपदेशक जो कृष्ण है वो परम देवत्व का रूप है। महाभारत और गीता
इनके बाद पुराणों में भी कृष्ण का जो रूप मिलता है, उनके संबंध में भी विद्वानों ने प्रमाण के अभाव में अटकलों से काम किया। सब अपनी अपनी कल्पनाएं, अपना ही तर्क दे रहे थे, इसलिए कोई कारण मान्य नहीं हो पाया। गोपाल कृष्ण के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के अनुकरण पर भारतीय विद्वानों ने भी ये लिखा है कि वासुदेव धर्म ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों से ही दक्षिण तक पहुंच गया था। वह उसका सम्मिश्रण आभीरों की प्रेममयी बाल गोपाल उपासना से हुआ, फलता गीता के वासुदेव तथा आभीरों के बाल गोपाल की अभिन्नता स्थापित हुई और यहीं से पुराणों में गोपाल कृष्ण की कथा का प्रवेश मिलता है। इस प्रकार की कल्पनाओं का तो न कोई पुष्ट आधार है, न कोई ऐतिहासिक प्रमाण है। गोपाल कृष्ण की कल्पना के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान गया। उसमें ग्रियर्सन थे, कैनेडी थे, वेवर, इन लोगों ने, विद्वानों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को कहा नहीं, ये जो कृष्ण की बाल लीला है ना, वो क्राइस्ट है, यानी इनके यहाँ पे जो ईसा मसीह जी हैं, उनका जो रूप है क्राइस्ट का बालचरित रूप, इन्होंने कहा बस उन्हीं का ही तो रूप है इनका। और कृष्ण लीलाओं में भक्त के लिए प्रसाद की प्राप्ति परम ध्येय माने और पाश्चात्य विद्वानों ने लव फीस्ट कहा। ये समस्त दूरारूढ़ कल्पनाएं गोपाल कृष्ण के स्वरूप संधान में सहायक सिद्ध नहीं हुई, यानी कुछ भी मतलब नहीं निकला। संभवतः गोपाल कृष्ण मूलतः शूरसेन प्रदेश के सात्वत वृषवंशी पशुपालक क्षत्रियों के कुलदेव थे। क्या निकल के आया, ये जो गोपाल के बारे में लोग बता रहे हैं, ये शूरसेन प्रदेश के सात्वत, शूरसेन यानी मथुरा, पहले तो यही नाम था। तो गोपाल कृष्ण मूलतः जो शूरसेन पर्वत के सात्वत वृषवंशी पशुपालक क्षत्रियों के ये कुलदेव हुआ करते थे। उन्हीं की क्रीड़ा कौतुक की मनोहारी कथाएं उस प्रदेश में प्रचलित थी। इन मौखिक कथाओं को बाद में शिलालेख और प्रस्तरों में छपवा दिया, उत्कीर्ण करवा दिया। इसके प्रमाण से हुआ कि संग्रहालय में सुरक्षित मूर्ति और शिलालेखों में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि मथुरा के संग्रहालय में भी कालिय दमन के एक दृश्य भी दिखाया गया शिलालेख पे। तो राजस्थान में भी कई स्थानों पे आप देखेंगे कि जो कृष्ण लीला विषयक शिलालेख है, द्वारपट्ट है। बंगाल प्रदेश में भी कुछ मिट्टियों पे, जिसमें धेनुकासुर वध, यमलार्जुन और मुष्टिक चाणूर से मल्लयुद्ध दिखाए गए, ये सब इस प्रमाण को पुष्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण की लीलाओं का क्राइस्ट के बाल चरित से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, किंतु हाँ इतना जरूर है कि गोपाल कृष्ण तथा ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ। यानी जो आप बाल गोपाल के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का जो बाल स्वरूप देखते हैं, उनकी चर्चा पुराणों से ही शुरू हो जाती है। और पुराण साहित्य में स्वीकृत जो श्री कृष्ण है संबंधी किसी प्रचलित परंपरा ने इन्हें प्रभावित जरूर किया होगा। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। अन्य अवतारों को उनका अंशावतार कहा गया है। श्री कृष्ण का पूरा अवतार पहली बार कहाँ पे देखने को मिला था, तो पुराणों में। भागवत पुराण में जो है कृष्ण की महिमा का गान करते हुए कहा गया है कि जो समस्त वेद है भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। योग साधना से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। समस्त तपस्याओं का प्राप्तव्य फल कृष्ण है और संपूर्ण गतियों के लक्ष्य भी वे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। पुराणों में भी श्री कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी, स्वजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य आदि कहा गया है। पुराणों में क्या क्या कहा गया है? श्री कृष्ण को योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी, स्वजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद शून्य। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मावर्त पुराण। भागवत, हरिवंश, विष्णु, पद्म, ब्रह्मावर्त पुराण में श्री कृष्ण की महिमा का गान बड़े विस्तार से हुआ है। देवादिदेव कृष्ण इन्हीं पुराणों में प्रतिष्ठित हुए। भक्तों के आराध्य होने के साथ वे भक्त वत्सल भी है। लोक रक्षक होने के साथ क्या है? लोक रक्षक होने के साथ वो लोक रंजक भी हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि पुराणों में ही श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी, स्वजाति, विजाति। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, इनमें भी श्री कृष्ण की महिमा का गान बड़े विस्तार से हुआ है। पुराणों में नरावतार भगवान कृष्ण के दो रूप हैं। पुराण में आपको भगवान जी के दो रूप मिलेंगे, एक तो ऐश्वर्यमय कृष्ण, एक माधुर्यमय। ऐश्वर्य वाले ऐसे हैं कि उनकी लोक रक्षण संबंधी लीला देखने को मिलेगी। लोक रक्षा मतलब लोगों को बचाने का काम। जब कोई भी समस्या में कोई हो, जैसे जब राक्षस दानव संहार करते थे तो लोगों की रक्षा करना। एक लोक रंजक रूप था उनकी माधुर्य भावना का, जिसके तहत वह अपने भक्तों के अनुरंजन के लिए नाना प्रकार की लीलाएं रचते थे। एक तो एक लोक रक्षक रूप था, लोगों को बचाने का काम। लोक रंजक था, लोगों के लिए मनोहार करने का काम, अनुरंजन, अलग अलग लीलाएं रचते। ईश्वर में रूप जो उनका था, ईश्वर में मतलब ईश्वर रूप के ईश्वर के तहत ही तो उनका आता है कि वो लोगों की रक्षा करते हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि ईश्वर वाले रूप में उनके
जो है 6 गुण थे, उनमें जो है ज्ञान था, शक्ति था, बल था, ऐश्वर्य था, वीर्य और तेज। ये 6 गुण ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर और तेज वाले में देखने को मिलता। और ये 6 जिसमें संपूर्णतः विद्यमान हो, यानी वो कहते हैं कि ये जो 6 गुण जिसमें भी आपको देखने को मिले वो है भगवान। कृष्ण में नरत्व का पूर्ण समावेश उनकी लोक रंजक लीलाओं द्वारा हो जाता था। कि कृष्ण जो है सामान्य जनमानस की तरह है, वो कब देखने को मिलता? जब उनका लोक रंजक रूप देखने को मिलता। वो लीला करते, लीलाओं में जैसे किशोरावस्था तक लीला ही उनकी चलती रही। इन लीलाओं का अपना विशिष्ट स्वरूप होता और बल्लभाचार्य आदि विद्वानों ने इनमें आध्यात्मिक दृष्टि का संधान भी किया। ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप महाभारत में नहीं दिखता। वस्तुतः जो माधुर्य परक लीलाएं हैं वो भी पुराणों से ही देखने को मिलते हैं। अब ये तो आपको पुराणों में देखने को मिला। महाभारत में जो कृष्ण है, महाभारत में कृष्ण के पारिवारिक परिवेश और परिवार कृत्यों का वर्णन नहीं मिलता। कहाँ से आए, कैसे आए, कौन से परिवेश से कोई मतलब नहीं है। पुराणकारों ने इस अभाव की पूर्ति अपने कल्पना से कर दी है कि कैसे आए, किस घर में जन्म लिया, कैसे क्या हुआ, कृष्ण का सहसों में विद्या अध्ययन, विवाह, संतति, ये सब कैसे हुआ, सब पुराणों में है। यदि पुराण के आधार पर आप कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो कृष्ण एक ब्रजवासी कृष्ण है, दूसरे द्वारकाधीश है। इन दोनों रूप के मध्य महाभारत की कृष्ण कहाँ है? पुराणों ने तो ना तो महाभारतीय कृष्ण को प्रमुख स्थान दिया और ना द्वारिकाधीश। उनके वर्ण विषय तो ब्रजवासी लीला परायण कृष्ण ही है, जिनमें ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है। वो लोगों के रक्षक भी है, लोगों के रंजक भी है, प्रिय भी है। पुराणों द्वारा वर्णित कृष्ण के स्वरूप का अनुशीलन करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए विशेष तौर पे कि श्री कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के साथ 16,000 रानियों का वर्णन भी हरिवंश, ब्रह्मावैवर्त आदि पुराणों में राधा का वर्णन भी यहीं से मिलता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि राधा को जो महत्व मध्य युग में प्राप्त हुआ है वह श्री कृष्ण विषयक प्रमुख पुराण भागवत में नहीं प्राप्त हुआ। यानी राधा का यहाँ पे तो हरिवंश, ब्रह्मावर्त यहाँ पे स्थान मिला, 16,000 पटरानियों की बात, रुक्मणी की बात, सत्यभामा की, लेकिन बाद में आपने देखा कुछ ऐसे भी संप्रदाय आए जो राधा को खारिज कर देते हैं। इसी का परिणाम है राधा नायिका का स्थान ग्रहण कर सकी। रास पंचाध्यायी में गोपियों के साथ कृष्ण की रास लीला का मोहक वर्णन होने पर भी राधा का नाम उल्लेख कोई कहीं संकेत भर नहीं मिलता। यानी जो रास पंचाध्यायी है गोपियों के साथ रास लीला के लिए, वहां राधा का जिक्र नहीं है। फिर भी राधा का नाम धीरे धीरे मध्य युग में कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता गया और राधा कृष्ण शब्द परम ब्रह्म की शक्ति का घोतक बन गया। मुझे उम्मीद है कृष्ण जी किस तरीके से अपने अलग अलग रूपों में आए, पुराणों में क्या कहा गया, महाभारत में क्या कहा गया, पुराण के कृष्ण कैसे स्वर में और माधुर्य में लिप्त है, लोक रक्षक और लोक रंजक के रूप में, और महाभारत में परम ब्रह्म देवत्व के रूप में कैसे आते हैं, सृष्टि में सत्य का प्रचार करते हैं, धर्म की प्रतिष्ठापना करते हैं। दोनों कृष्ण को आप समझ गए होंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पिन करिएगा। आगे देखिए, अभी जब ये क्लासेस चल रही हैं, जो भी समस्या हो क्लास के नीचे आप लिखेंगे तो उसका समाधान अगले क्लास में पूरी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए, इन्होंने कहा संस्कृत, प्राकृत तथा अभ्रंश काव्य में कृष्ण। क्योंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हमें कृष्ण को ढूंढना है ऐसे भक्ति काल में नहीं। तो अगर हम 1400 से इनकी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो हम ये भी तो सोचें कि हिंदी में लिखा गया इनके बारे में, संस्कृत में लिखा गया, पाली में लिखा गया, प्राकृत में लिखा गया, कहाँ स्थान कृष्ण को दिया गया। कृष्ण लीलाओं का संस्कृत काव्य में सबसे पहले उल्लेख मिला। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन कि संस्कृत काव्य में सबसे पहले आपको पाली प्राकृत इतना पीछे नहीं जाना है, संस्कृत में मिलता है। और संस्कृत में भी सबसे पहले कहाँ मिलता है तो अशुघोष ने लिखा था ब्रह्मचरित। अशुघोष के ब्रह्मचरित काव्य में कृष्ण के लीलाओं का वर्णन मिलता है। इस उल्लेख को प्रासंगिक मानकर विशेष महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। पहला उल्लेख अशुघोष के ब्रह्मचरित में, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व दिया नहीं गया। किंतु इससे ये अवश्य प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण को महाभारत के बाद एक विशेष रूप से अंकित किया जाने लगा था। इसके बाद हाल रचित गाथा सप्तशती कहते हैं, गाहा भी कहते हैं, उसमें जो है कृष्ण, राधा, गोपी, यशोदा, कृष्ण के पालन पोषण करने वाली माँ यशोदा, राधा, गोपियां का नाम उल्लेख वर्णित है। तो किसने किया था? हाला रचित
गाथा सप्तशती में इन सब का वर्णन है। इन लीलाओं को पढ़ने से कृष्ण का लगभग वैसा ही चित्र उभर के आता है जैसे मध्ययुगीय हिंदी काव्य के नटखट श्री कृष्ण का। जब ये पढ़ते हैं इसके बाद, ये ग्रंथ श्रृंगार भावना से ओतप्रोत है, अतः भक्ति भावना की आशा थी तो इसको आप नहीं देख सकते, किंतु हाँ, प्रणय केली लीलाओं के साथ कृष्ण का इसमें रूप देखा जा सकता है। राधा के केली कुपित होकर रास लीला से विमुख होने पर श्री कृष्ण के अनुनय मनोहार का चित्र भट्ट नारायण ने अपने बेड़ी संघार में लिखा। तो बेड़ी संघार में भी राधा कृष्ण के प्रेम, उनका नाराजगी, ये सभी बेड़ी संघार में भी देखने को मिलता है। ये इस तथ्य का प्रमाण है कि 8वीं शताब्दी में रास लीला प्रसंग में राधा कृष्ण का वर्णन शुरू हो गया था और संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक, कमेंट कीजिएगा ध्वन्यालोक किसकी रचना है। तो संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक में उद्धृत एक श्लोक में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हेमचंद ने अपने प्राकृत व्याकरण, हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण, अब यहाँ पे आपका भारतीय काव्यशास्त्र भी मदद कर रहा होगा। ध्वन्यालोक, हेमचंद का प्राकृत व्याकरण, इनमें 2 पद मिलते हैं जिनमें कृष्ण का वर्णन है। इनका द्वाश्रयी काव्य, एक द्वाश्रयी काव्य है इनका, उसमें तो सीधे सीधे गोप गीत का उल्लेख करते हैं द्वाश्रयी काव्य में। इसके बाद नाट्य दर्पण, अब इसको बताइए नाट्य दर्पण किसका है, क्योंकि आप जो है काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, वो सीरीज चल रही है और हमने नाट्य दर्पण के बारे में तो पूरी कहानी तक बता दी है, उसको भी आप बढ़िया से फॉलो करते रहिए। अब जैसे ही इन्होंने कहा नाट्य दर्पण, अलंकार कौस्तुभ, कंदर्प मंजरी, कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण लीलामृत, ये भी सब क्या है, संस्कृत ग्रंथ है। तो नाट्य दर्पण हो, अलंकार कौस्तुभ हो, कंदर्प मंजरी हो, कृष्ण कर्णामृत हो, श्री कृष्ण लीलामृत हो, आदि संस्कृत ग्रंथ कृष्ण के विविध प्रसंगों से भरे पड़े हैं। जयदेव रचित गोद गोविंद कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला उत्कृष्ट और प्रख्यात गीति काव्य है। तो आपको कहाँ कहाँ कृष्ण मिले, सबसे पहले अशोघोष के ब्रह्मचरित में, वो भी संस्कृत में, फिर इसके बाद हाल रही गाथा सप्तशती में मिला राधा गोपी का रूप, प्रणय केली, और इनके अलावा आप फिर भट्ट केदार का देखते हैं, भट्ट नारायण का बेड़ी संघार, बेड़ी संघार के बाद आप देखिए कि ध्वन्यालोक, फिर हेमचंद का प्राकृत व्याकरण, इनके अलावा द्वाश्रयी काव्य, और इसके बाद नाट्य दर्पण, अलंकार कौस्तुभ, कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण लीलामृत, ये सभी, और जयदेव के गीत गोविंद में भी। कृष्ण विषयक काव्य का प्राचुर्य सबसे ज्यादा कब मिलने लगा, ये तो ठीक है मिलते मिलते 8वीं में मिल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिला। बोपदेव की हरिलीला, बोपदेव करके है उनकी हरिलीला, और वेदांत देशिक, इनकी याद व अभ्युदय कृष्ण विषयक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। हरिलीला और वेदांत देशिक, यादव अभ्युदय करके कृष्ण विषयक प्रसिद्ध रचना है। हरिचरित काव्य, गोप लीला, कंस निधन महाकाव्य, ब्रज विहारी, गोपाल चरित, मुरारी विजय नाटक और हरिविलास काव्य 13वीं से 15वीं सदी के मध्य की प्रख्यात कृतियां हैं। 16वीं शताब्दी में कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों ने भी कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार दिया। रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि और हरिभक्त रस समात तथा सनातन गोस्वामी कृत षट संदर्भ कृष्ण भक्ति का साहित्य शास्त्र रस पर पाठी पर स्थापित करने में सफल रहा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ, यानी आधुनिक भारतीय भाषा में जब कृष्ण काव्य के बारे में पता करते हैं तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का प्रारंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषा में कि कहाँ से आए विद्यापति, तो ये कहाँ पे माना जाता है, मैथिल कोकिल से। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन करने के लिए विद्यापति ने पदावली की रचना की और इस पदावली का स्थान कृष्ण भक्ति श्रृंगार में अप्रतिम है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव अथवा जय कृषि संप्रदायों में भी ये रूप देखने को मिलता है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण का सगुण भक्ति परक रूप देखने को मिलता है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति का वर्णन मिलता है। रस और रति नाम से कृष्ण और राधा का उल्लेख इस संप्रदाय की विशेषता है। इसी संप्रदाय में परकीया भाव से राधा की आराधना का सविस्तार रूप भी देखने को मिलता है। अब आप आधुनिक काल में जब विद्यापति ने स्वतंत्र रूप में कृष्ण काव्य पर विचार विमर्श किया तो हम उस पर बात करते हैं। विद्यापति जो कि मैथिली निवासी थे, जयदेव उड़ीसा और चंडीदास बंगाल की परंपरा में 14वीं से 15वीं शताब्दी, जब वही कृष्ण काव्य का समय ही था, ये राधा कृष्ण प्रेम की जैसी सरस कोमल अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। उसी का परिणाम है कि मूलतः शैव होने पर भी, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि विद्यापति क्या थे, कौन से उसको मानते थे धर्म, जैसे शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, तो ये शैव थे,
फिर भी उन्होंने कृष्ण भक्तों की पंक्ति में अपना स्थान उच्च रखा। इनकी रचना पदावली है, और पदावली के बारे में अगर देखें तो पदावली की सरसता को लक्षित कर लोक हृदय और पंडित समाज ने उन्हें अभिनव जयदेव, आपने जयदेव का नाम सुना गीत गोविंद के लिए, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, इनको क्या कहा लोगों ने, क्योंकि उन्होंने पदावली में जिस तरीके से लिखा कृष्ण और राधा के प्रेम के वर्णन के बारे में, तो लोगों ने कहा ये तो आज के अभिनव जयदेव है, मैथिल कोकिल और नव कवि किशोर हैं। उनको उपाधि दी, सम्मानित किया। और विद्यापति, क्योंकि वो बिहार और बंगाल में ही नहीं संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में असाधारण लोकप्रियता प्राप्त किए, किंतु दुर्भाग्यवश उनके जीवन मरण के बारे में कुछ भी पता नहीं लोगों को। डॉक्टर जयकांत मिश्र ने उनका जन्म 1350 ईस्वी में, तो डॉक्टर सुभद्रा झा 1352 बताती हैं, हरप्रसाद शास्त्री 1357 बताते हैं, फिर नागेंद्र नाथ अलग बताते हैं, बाबूराम सक्सेना अलग। इन लोगों ने इनके जन्म मरण को अलग अलग रूप में बनाए, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन हमें क्या रखना है यार, 1350 जो सर्वमान्य में चल रहा है, और 1460 में मृत्यु। अब 1350 से 1460 का जो कालखंड जिसमें विद्यापति जी लिख रहे हैं, इनका जन्म जिला दरभंगा बिहार के निवासी बिस्पी ग्राम के निवासी थे विद्यापति, और एक विद्यानुरागी ब्राह्मण थे। विद्या मतलब कि विद्या से बहुत ज्यादा अनुराग था, पठन पाठन चिंतन मनन। इनके पिता जो गणपति ठाकुर थे वो भी संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, और राजाश्रित कवि ये थे ही। अब विद्या अध्ययन और लेखन के संस्कार उन्हें तो पहले से परंपरा से मिला था, क्योंकि विद्यापति जो थे वो राजाश्रय में काव्य रचना करते। जब ये तिरहुत के राज दरबार में थे तो उन्हें तिरहुत के राज दरबार में उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। उनके द्वारा रचित कृतियों को भाषा के आधार पर भी 3 आधार में बांटा गया। उन्होंने एक और संस्कृत में कुछ ग्रंथों की रचना की, जो पूछा जाता है कि इनके संस्कृत के कौन से हैं, मैथिली के कौन से हैं। तो इन्होंने शैव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि संस्कृत ग्रंथों की रचना की। तो दूसरी ओर इन्होंने अवहट्ट में रचित कीर्तिलता और कीर्ति पताका में क्रमशः राज कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह की वीरता, उनके द्वारा किए गए युद्धों और उदारता का वर्णन करता है। और तीसरी ओर इनका है देश भाषा मैथिली में पदावली का गान। विद्यापति के जो पद थे वो लोक कंठ में सुरक्षित रहे, फलस्वरूप इनके भाषा रूप में भी गाय की सुविधा अनुसार किंचित परिवर्तन भी होता रहा। यही कारण है कि मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी पदावली में बंगला प्रभाव विद्यमान रहा। विद्यापति की पदावली में यूं तो राज स्तुति परक पद भी मिलते हैं। राज स्तुति मतलब कि जैसे ये होता था ना कि आप जिसके आश्रय में रह रहे हो तो उनका भी प्रशंसा का गायन करो, तो उनके पद भी मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से भक्ति और श्रृंगार का पद मिलता है। अगर वो शिव, दुर्गा और गंगा के प्रति अनन्य आस्था प्रकट करते हैं तो उन्होंने जिन पदों की रचना की उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य देव जो थे, इन पदों को गाते गाते भाव विभोर हो जाते थे, और यहाँ तक भाव विभोर होते थे कि मूर्छित हो जाते थे। इस आधार पे बाबू ब्रजनंदन भी कहते हैं, श्याम सुंदर दास भी कहते हैं कि विद्यापति तो परम वैष्णव है। तो एक ऐसा कवि हिंदी का उन विद्वानों की परंपरा में भी आता है जिसको पढ़ते पढ़ते लोग मूर्छित भी हो जाएं। पदावली में वैसे रहस्यवाद की व्याप्ति भी है। गृहर्षण है, नागिननाथ है, जनार्दन है, ये मानते हैं, किंतु सत्य ये है कि इन पदों में रूप, अभिसार और मिलन, अगर वो कृष्ण और राधा का वर्णन करते हैं तो उनके रूप का, सौंदर्य का, अभिसार का और मिलन का वर्णन करते हैं, अलग अलग रचित्रण। कवि ने राधा कृष्ण का नामना उल्लेख अवश्य किया, किंतु उनकी क्रियाएं समाप इंद्रिय आसक्ति से युक्त है। इसीलिए तो दोषारोपण कहा जाता है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को कहा कि अगर विद्यापति जैसे लोग जो है लिखने लगेंगे, कृष्ण राधा का वर्णन करेंगे, तो ये कोई भक्ति वाला रूप थोड़ी है, ये तो आध्यात्मिक रंग का बस चश्मा चढ़ा है। उसके पीछे तो पता लग रहा राज दरबार में राजा रानी के प्रेम का वर्णन कर दिया है। शुक्ल जी इसीलिए भक्ति काव्य की श्रेणी में इनको बहुत ज्यादा ऊंचा स्थान नहीं देते, इसके पीछे का यही कारण है। हालांकि पदावली इन्होंने लिखा और केंद्र जो हो राधा और कृष्ण को ही माना, पर ये कहा गया कि नहीं, इन पे वो दरबारी प्रभाव है, वो दूसरे के प्रेम को लिखा रहे हैं, बस वो कृष्ण और राधा का आवरण ले रहे हैं, ये इन पे जो है आरोप लगाया गया। तो कवि ने जो है उल्लेख किया, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि कवि ने न केवल उनके मानसल सौंदर्य की यानी सामान्य इंद्रिय आसक्ति से युक्त राधा कृष्ण को दिखाया ही, कवि ने न केवल उनके मानसल सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है, अभी तो उन्हें एक दूसरे के प्रति वासना निमग्न दिखाया। वासना
तो शुक्ल जी को लगा कि ये सब पढ़ के क्या लोगों पे बहुत ज़्यादा कुछ सकारात्मक तो पड़ेगा नहीं अपने ईश्वर के प्रति। इसी आधार पे हरप्रसाद शास्त्री जो है, रामचंद्र शुक्ल हैं, हरप्रसाद शास्त्री हैं, सुभद्रा झा है, रामकुमार वर्मा है, रामवृक्ष वेनीपुरी है, ये सभी विद्वान ने कहा नहीं, विद्यापति को कहना चाहिए शुद्ध श्रृंगारी कवि है। तो इन लोगों ने शुद्ध श्रृंगारी कवि कह दिया उनको। नक्सिक सौंदर्य मिलन की आकांक्षा, काम केली और पूर्व घटित प्रेम लीला का वियोग काल में स्मृति पदावली का मुख्य वर्ड विषय है कि उन लोगों का मिलन और वासना जन्य प्रेम, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं शारीरिक प्रेम जो है, और यही था, तो इसलिए इनको कहा गया श्रृंगारिक है। पदावली में भाव वर्णन अत्यधिक मार्मिक, प्रौढ़ तथा सशक्त था। पदावली जो है उसमें जो भावनाओं का वर्णन था वो बहुत सशक्त था। संयोग श्रृंगार के मादक चित्र, चाहे वियोग का मार्मिक वर्णन हो, वो हृदय की तरलता और गहराई से मिला जुला रूप में लिखा गया था। वस्तुतः विद्यापति के प्रेम वर्णन में ना तो मनोवैज्ञानिकता का भाव था, ना उन्हें सामाजिक आश्वस्तता का प्रतीक भी कहा जा सकता है कि वो सामाजिक रूप से आश्वस्त व्यक्ति थे। ऐसे कैसे कोई अपने प्रभु के प्रेम का वर्णन कर सकता है। सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रेम के प्रति अनुभूति मानव मन की ऐसी सहज विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिनको आप झुठला नहीं सकते। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे। सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रेम की अनुभूति मानव मन की ऐसी सहज प्रवृत्तियां हैं जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। नायिका के नक्सिक सौंदर्य को विद्यापति ने जिस ढंग से अंकित किया है वो अपूर्व है। मतलब आप शुक्ल जी से लेकर रामकुमार वर्मा सबको उन पंक्तियों में जवाब डॉक्टर नगेन जी के इसमें मिल गया है कि कुछ चीजें मनुष्य के स्वाभाविक गुण में आते हैं, उनका प्रेम। और विद्यापति ने जो भी वर्णन किया, आप लोग चाहे जो भी लगाएं, सस्ता लिख रहे हैं, महंगा लिख रहे हैं, भाई उन्होंने जिस रूप में लिखा देखा, उसमें आप कह सकते हैं हृदय की वो गहराइयां छिपी हैं जिनको आप बिल्कुल नकार सकते ही नहीं है। वो तो छिछला और उथला प्रेम हो जिसको खोज खोज के आपको भावों को शब्द देना पड़ता है, वो तो किया ही नहीं है इन्होंने। तो यहाँ पे एक चित्र देखिए उन्होंने कैसे नक्सिक वर्णन विद्यापति ने किया था। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धुल तनु भरई, खने खने दसन छूटा छठा छूट हास, खने खने उधर आगे करुआस, चौकी चले खने खने भलुमंद, मनमत पाट पहिल अनबद, हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आंचर दय खान होए भोर, बाला सैसो तारुण भेंट, लखे न परियो जेठ कनेट, विद्यापति कह सुन वर कान, तरुणिन सैसो चिन्हर ना जान। विद्यापति की पदावली में विरह दशा का भी चित्रण बहुत ही मार्मिक है। इस भांति कवि का अभिव्यंजना पक्ष, जो इनका अभिव्यंजना पक्ष है, वो बहुत मजबूत है। लालित्य भी बहुत अच्छा है, भाषा कौशल भी, अलंकारिकता भी है। संदेह नहीं कि उनकी पद शैली न केवल सामान्य जनमानस को मुग्ध कर देती है, अभी तो राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करने वाले बाद के कवि भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, भले ही उनको चश्मा सस्ता लगता हो शुक्ल जी के राय में। मध्ययुगीन भक्ति संप्रदायों में कृष्ण। अब देखिए, सबसे पहले हमने परिचय में ही कृष्ण के बारे में पढ़ लिया था, अब तो कोई बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। यहाँ पे उसी बात को थोड़ा और विस्तार से कहा गया है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा होगा इस तरीके से पढ़ के। शायद इससे पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा हो डॉक्टर नगेंद्र को। मध्ययुग आपको कहते ही 1400 से 1700, मोटा मोटा रेंज याद होना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए। मध्ययुग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ। इस संदर्भ में बल्लभ, निम्बार्क, राधा बल्लभ, हरिदासी और चैतन्य, इन संप्रदायों के बारे में हमने पहले ही वीडियो में बात कर लिया कि बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य गौड़ी संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय अपना कृष्ण भक्ति का प्रसार कर रहे हैं। और इन संप्रदायों की तरह श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है, स्थान, ये जानना भी जरूरी है। तो जैसे आचार्य बल्लभ है, ये मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने आप में पूर्णानंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद के स्वरूप है, पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म वही है। वे सत्य, चित्त और आनंद, वे व्यापक है, नाश रहित, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र, सर्वज्ञ, स्वजाति विजाति भेद रहित और उनके अनंत रूप है। इस जगत के वही निमित्त कारण है और वे संपूर्ण विरुद्ध धर्मों के आश्रय है। वे श्री कृष्ण अपनी आनंद प्रदायिनी शक्तियों को अपने में प्रसारित करके अनेक अप्राकृतिक लीलाएं किया करते हैं। उन्हीं के समान उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। उनकी लीलाओं का कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, स्वयं लीला ही तो उनका प्रयोजन है। उन्होंने लीला ही तो रचा है, उनकी लीलाओं का कोई प्रयोजन नहीं है, लीला ही उनका प्रयोजन है। हर एक लीला में अपने आप में एक संदेश छुपा है, गहरे निहितार्थ।
आचार्य बल्लभ। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। अब निम्बार्क वाला कहानी आपको कैसे बताया था हमने कि कैसे जैन साधु आए थे और निम्बार्क इनका नाम क्यों पड़ा। सूर्यास्त हो गया, भोजन ही नहीं दे पाए। फिर आप देखते हैं कि किरण आता है, फिर जो है जैन साधु को भोजन कराया जाता है। और फिर हमने सबके याद करने का तरीका भी बताया था कि आप जैसे राम जी विशिष्ट है तो विशिष्ट द्वैतवाद कैसे याद करेंगे। अब निम्बार्क का आप याद करिए कि क्या हो सकता है। द्वैतवाद किसका था? मध्वाचार्य का। तो निम्बार्क ने क्या कहा था? भेदाभेदवाद। निम्बार्क संप्रदाय में जो कृष्ण है, ये कहा जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय में जो कृष्ण का वामांग है, बाया भाग, उनमें सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। इसलिए आप जब भी कृष्ण को ध्यान रखिए तो कृष्ण के दाहिने या बाएं भाग में, यानी जो आपका निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय क्या कहता है कि कृष्ण के जो बाएं भाग में है वहां पे राधा का स्थान है। समस्त वस्तुओं के मूल स्रोत कृष्ण ब्रह्म ही है और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए जो कृष्ण ने अवतार धारण किया। ब्रह्म और शिव भी कृष्ण की ही तो मतलब कि ब्रह्म है या शिव है, सब तो उन्हीं की वंदना करते हैं। उन्हीं के ही चरण बिंद को छोड़कर जीवों के लिए अन्य गति है भी नहीं। दैन्य भाव से उनकी कृपा प्राप्त होती है और फिर प्रेमा मूला भक्ति द्वारा जीव का कल्याण होता है। तो आपने वहाँ पे निम्बार्क संप्रदाय का देख लिया, राधा बल्लभ का देख लिया। राधा बल्लभ नहीं, बल्लभ संप्रदाय में थे अभी। राधा बल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है। अब एक तरफ निम्बार्क में आपने देखा राधा को वामांग भाग में बिठा दिया जाता, लेकिन राधा बल्लभ में तो कोई स्थान ही नहीं है श्री कृष्ण का। नाम ही राधा बल्लभ, राधा ही आगे है, राधा ही प्रमुख है, कृष्ण का प्रमुख स्थान नहीं है यहाँ। श्री कृष्ण यहाँ अनुवांशिक रूप में है। अनुवांशिक मतलब अनुवंशिक कहेंगे, अनुवांशिक तो वो जन्मजात वाला हो जाएगा। अनुवंशिक रूप में है ये, किंतु इस वर्णन में कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार अवश्य होता है। वृंदावन विहारी कृष्ण ही रसिक किशोर रूप में एकमात्र नित्य विहारी पुरुष है। वहां पे वृंदावन विहारी कृष्ण ही रसिक किशोर रूप में एकमात्र नित्य विहारी पुरुष है। उनकी परा प्रकृति श्री राधा है, जो चित्त अचित विशिष्ट आह्लादनी निशक्ति रूपा है। सारा चराचर जगत इन्हीं की रसिक युगल किशोर का प्रतिबिंब भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्मा के भी आदि कारण और ईश्वरों के भी ईश्वर है। श्री कृष्ण का वृंदावन विहारी मथुरावासी और द्वारकाधीश रूप मिलता है। ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति और पराक्रम को अंतलीन कर प्रेम और माधुर्य की साक्षात मूर्ति बने हैं। वे गोपियों के साथ लीलारत रहते हैं। वे राधापति होकर रसराज श्रृंगार के सौंदर्य मंडित रूप का विस्तार करने वाले इस संप्रदाय में श्री कृष्ण का उपास्य नाम है राधा बल्लभ। हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं, जिनको हमने एक नाम देखा था टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप लगभग इसी प्रकार उसमें वर्णित है। नित्य विहारी कृष्ण की निकुंज लीला का गान है। इस संप्रदाय में निकुंज कृष्ण जो है सबसे ऊपर है। ये कृष्ण ना तो सृष्टि रचना प्रक्रिया में पड़ते हैं, ना ये प्रभुता धारण करते हैं। हरिदासी वाले जो सखी संप्रदाय वाले हैं वो कोई बहुत बड़ा काम वाला नहीं, सृष्टि रचना के उसमें नहीं पड़ते, ना प्रभुता धारण की भगवान है। वो संसार के क्रियाकलाप के प्रति भी, तो ये देखिए यहाँ पे वो ना निकुंज बिहारी कृष्ण जो है, यहाँ पे निकुंज बिहारी कृष्ण ही ऊपर है, ना सृष्टि रचना की प्रक्रिया में लगते हैं, ना प्रभुता धारण करते हैं। वो तो संसार का जो दिन प्रतिदिन क्रियाकलाप है उसी के प्रति दायित्व रखते हैं। अन्य अवतारों की भांति जैसे दुष्ट दलन राक्षस का विध्वंस ये नहीं करते। ये क्या करते हैं? सृष्टि रचना, सृष्टि में लय रहना, समस्त कार्य उन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिए हैं, जो कृष्ण से लघु माने गए हैं। मतलब और लोग लघु माने गए, उनसे छोटे। ये ठकुराई से दूर रहकर निकुंज लीला में रत रहना ही कृष्ण का स्वभाव। इसलिए आपको हरिदासी संप्रदाय में विशेषता ध्यान रखना, क्योंकि आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कृष्ण का रूप बहुत अलग बताया है। ये कहते हैं कि वो ठकुराई से दूर रहकर और निकुंज लीला में इस तरह रहते हैं लीन, वो सृष्टि रचना में नहीं लगते, ना भगवान का रूप धारण करते हैं। वो अपने आप को सबसे कहते हैं कि मैं लघु हूँ, छोटा ही हूँ, सही, जबकि और लोग उनसे छोटे हैं, पर इन सबसे वो दूर। इसमें हरिदासी संप्रदाय में, सखी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय में सहज श्रृंगार रस में वो लीन होकर निकुंज लीला परायण कृष्ण की उपासना और नित्य विहार दर्शन सहचरी या सखी का काम्य होता है। और जो गौड़ीय संप्रदाय, इसमें कृष्ण गौड़ीय संप्रदाय के प्रतक चैतन्य महाप्रभु यही जो विद्यापति वाली पंक्तियों में हो जाते थे, उन्हीं की पंक्तियां थी ना शायद, हाँ उन्हीं की थी। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को
ब्रजेंद्र कुमार कहा। तो ये पूछा जा सकता है किसने ब्रजेंद्र कुमार कहा? कृष्ण जी को, ये ब्रजेंद्र है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और ये भी माना कि वे ब्रज में तो गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते हैं। ब्रज में गोलोक की लीला जो है उसके साथ वो विहार करते हैं, ऐसे ही नहीं घूमते। वे तो परम तत्व है, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद रूप है। श्री कृष्ण की अनंत शक्ति है, उनमें एक आह्लादनी शक्ति भी है। राधा इसी शक्ति का रूप है, आह्लादनी शक्ति का। चैतन्य चरितामृत में राधा और कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का बड़े विस्तार के साथ वर्णन मिलता है, जो गौड़ीय संप्रदाय को स्पष्ट करने में समर्थ है। इसमें ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण और गोलोकवासी कृष्ण में अभिन्नता स्वीकार की गई है कि ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण कौन है, गोलोक वाली कृष्ण कौन है, दोनों में अंतर क्या है। और कृष्ण की किशोरावस्था का ही वर्णन है। अतः लीलाओं का आधार कांता भाव या मधुर भाव है। यहाँ कांता भाव या माधुर्य भाव है। माधुर्य और ऐश्वर्य आपको याद हो गया होगा। ऐश्वर्य में हमने बताया था कि भगवान कृष्ण जो है लोगों की रक्षा करने के लिए आएंगे। माधुर्य भाव में नित्य नए लोगों की लीलाओं में, यानी लोगों का एक तरीके से लीला के माध्यम से, अपने अलग अलग लीलाओं के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम। तो कांता भाव या माधुर्य भाव है इसमें। अब जैसे बल्लभ संप्रदाय है, तो जब बल्लभ संप्रदाय आपने पढ़ा तो उसमें कुछ कवि होंगे, कृष्ण भक्त कवि होंगे। अब आपको जानना है कि बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों में कौन है। इसे पूर्व की क्लास में ही हमने आपको समझा दिया था कि बल्लभ के पुत्र विट्ठल थे और एक गोपीनाथ थे। तो विट्ठल नाथ ने अपने पिता के ही रास्ते पे चल के बाद में अष्टछाप की स्थापना कर दी थी, और बल्लभ के 4 शिष्य हो गए थे, विट्ठल के भी 4 हो गए थे। और ये भी आपको बताता, हर शिष्यों में अगर देखें पहले 10 का अंतर था, और फिर 3 साल का, फिर 10 का, फिर 3 साल का। ये इसके पहले वाले वीडियो में है सब, यानी कृष्ण भक्ति शाखा का जो पहला पार्ट है उसमें हमने सारे तथ्य को क्लियर करा दिया है। अब यहाँ पे जैसे वल्लभ संप्रदाय के बारे में हम पढ़ें तो तुरंत हमारे जहन में आता है कि वल्लभ संप्रदाय में अगर देखें तो कृष्ण भक्त कवियों में जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार क्या है? शुद्ध अद्वैत, शुद्धा अद्वैत। आपके मन में आना चाहिए ना, शुद्ध अद्वैत का मतलब क्या है। पहले तो यही समझ लीजिए, द्वैत मीन्स दो, अद्वैत मीन्स कोई नहीं, एक ही। यहाँ तो आ गया शुद्ध, शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत, यानी शुद्ध भी है अद्वैत भी है, कोई दूसरा नहीं है। यानी कोई एक ही सत्ता है, परम ब्रह्म है जो शुद्ध भी है, उनके अलावा कोई नहीं है। और शंकराचार्य जी अद्वैत कहते हैं, अद्वैत मतलब आ मीन्स नहीं, द्वैत मीन्स कोई दूसरा नहीं। ये तो कहते कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये दूसरे कोई को नहीं कहते, एक ही को कहते हैं। उसी को केन माते पूरे संसार को झूठा ठहरा देते हैं, जिसकी वजह से शंकराचार्य से सब सहमत नहीं होते उनके अद्वैत से। तभी मध्वाचार्य ये कहते हैं कि ये तो बात गलत करे, जगत झूठा कैसे है, हम सब क्या यहाँ पे जो पूरे दुनिया में आए हम सब किसके अंश हैं। तो कहते नहीं, द्वैत यानी दो हैं अपने अलग मूल में, यानी एक जैसे एक माँ है, माँ की संतान है अलग अलग, वैसे ही ईश्वर है, हम सब उनके संतान, उनके अंश हैं, वो अलग अलग रूप में है। लेकिन बल्लभ संप्रदाय में जो वल्लभाचार्य वो कहते हैं एक ही है, परम ब्रह्म है, अपने आप में शुद्ध है। तो शुद्धाद्वैत आपको क्या याद रखना है? बल्लभ। तो वल्लभाचार्य जी जो है ये कहते हैं कि शुद्धाद्वैत दर्शन, ये कहते हैं साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उनका आधार उन्होंने माना कि पुष्टि मार्ग, यानी एक ही परम ब्रह्म है और उसके हम अनुग्रह यानी उसकी ही भक्ति भाव करके उनके ही अनुग्रह के पात्र बनना चाहते हैं, तो वो रास्ता है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का मतलब, पुष्टि मार्ग सगुण भक्ति में सर्वथा नवीन प्रयोग है, शब्द और व्यवहार दोनों में। भगवत अनुग्रह यानी आप पता लगे कि भगवान के सामने हाथ फैलाए, झोली फैलाए खड़े हैं, भगवान आपको समझ रहे हैं कि कितना, एक तरीके से जैसे जब पेपर आया और आप झोली फैला के पहुंच गए, तो उनको भी पता है कितना गद्दार टाइप का इंसान है और कितना लालची है, स्वार्थी है। तभी आपको भक्ति भाव के साथ वो आपसे मिलेंगे। वो तो उनसे बहुत ही आत्मगत कह सकते हैं कि आत्मसत्ता से जुड़ेंगे, जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए जितने गुण हैं वो आप में हो। ये नहीं कि जब जब लालच है, जब जब दुख आया आप पहुंच गए झोली फैलाने और सुख में आप भूल गए। तो यहाँ पे कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में जो भगवत अनुग्रह है, कृपा है, उसको पुष्टि कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग सगुण भक्ति में नवीन है, भगवत अनुग्रह या कृपा को पुष्टि कहते हैं। यानी ऊपर वाले की आप पे कृपा है, आपको पुष्टि बोल दिया है कि हाँ मैं आपका बात सुन रहा हूँ, आप सुनने लायक है, उसी को कहते हैं पुष्टि। पुष्टि किम में पोषणम, पुष्टि किम में पोषणम, पोषणम किम तद अनुग्रह। तो पुष्टि किस चीज के लिए?
पोषणम किम तद अनुग्रह, उनके अनुग्रह के लिए, किसके अनुग्रह के लिए, भगवत कृपा के लिए। पुष्टि किसे कहते हैं, भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। आप पे कृपा हो गई, यही तो पुष्टि है। उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि आप हर समय उनको याद करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जरूरत में, तो आप पे ठप्पा लग गया। इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। रामानुजाचार्य ने भी, यानी बल्लभाचार्य के बाद देखें तो जो रामानुजाचार्य है, जो विशिष्टाद्वैतवाद देते हैं। विशिष्टाद्वैत को हमने आपको कैसे याद कराया था, विशिष्ट है कौन, राम जी। राम जी ऐसे तो नहीं है, विशिष्ट है, इसलिए रामानुजाचार्य में इन्होंने, राम जी ने विशिष्टाद्वैत दिया। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, यानी जो हमारा परम ब्रह्म है, जिनको ये कहते हैं बल्लभाचार्य में कि वो शुद्ध है, उन्हीं को ये कहते हैं वो तो विशिष्ट है। क्या इसमें कोई रटने वाली चीज ही नहीं है, समझना है सब। तो रामानुजाचार्य ने भी ईश्वर कृपा को भक्ति का मेरुदंड स्थिर किया और मरकट शावक तथा मर्जार शावक के उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध किया। मरकट शावक, मर्जार शावक के उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध किया कि जिस प्रकार बंदर का बच्चा जो होता है अथवा बिल्ली का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए मरकट यानी बंदर का बच्चा, मर्जार शावक यानी बिल्ली का बच्चा अपने को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता। उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा के लिए छोड़ दा, वही तो सच्चा भक्त है। पुष्टि मार्ग का ऐसा ही संकेत गीता में भी देखने को मिलता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणम गत। बल्लभाचार्य ने भी भक्ति विवेचन करते हुए 3 रास्ते लोगों को बताए कि भक्ति भाव में आपको जाना है। अब इस तरीके से आप मूल भी समझ पा रहे हैं जो पूजा आप करते हैं। उन्होंने कहा 3 रास्ता है, एक मर्यादा मार्ग है, एक प्रवाह मार्ग है, एक पुष्टि मार्ग है। किंतु वो ज्यादा पुष्टि मार्ग को ही बल देते हैं। आगम निगम द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य कर्म का विधि पूर्वक अनुसरण मर्यादा मार्ग है। मर्यादा मीन्स आप एक संस्कारों में बंधे हैं, आगम निगम द्वारा जो भी आपको कर्तव्य निर्वहन करना, विधि पूर्वक आप कर्तव्य कर रहे हैं, तो एक मर्यादा में रह के करे, वो तो मर्यादा मार्ग है। इस मार्ग की जो पथिक है वो लोक संग्रह और लोक रक्षण की भावना का अवश्य साथ उसको रखते हैं, यानी लोक संग्रह और लोगों की रक्षा दोनों को ध्यान में रख के मर्यादा पे चलते हुए काम करते हैं। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि वो बहुत ही अपनी मर्यादाओं में रहता है। अपनी मर्यादाओं में तब दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता, उसे अपना कर्तव्य बोध है, वो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, अपना भला बुरा सब समझ रहा है। तो ये तो हो गया आप मर्यादा में रह के चीजों को कर रहे हैं, एक भक्ति का रास्ता ही हो गया। और इस मार्ग के द्वारा जीवन यापन करने वालों को बार बार भव बंधन सहना पड़ता है। देखिए जो बहुत ही कुल मर्यादा का मान रखते हैं, इसमें ये बहुत बड़ी बातचीत कही गई है कि आपने देखा होगा अपने जीवन में जो इनको मर्यादाओं का ख्याल नहीं है, वो अपने मन की मर्जी के मालिक है। तो जो हमारे सामाजिक बंधन, उनको क्या तोड़ना है, कब तोड़ना, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने मान मर्यादाओं से, सामाजिक बंधनों से बंधा है, उसको अपनी भावनाओं का हत्या बार बार करना पड़ता है। ये आप प्रेम के संबंध में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया कि मर्यादा मार्ग तो अच्छी बात है, भक्ति में आप ऐसे भी तल्लीन हो सकते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए, न दूसरों के अधिकारों के आहनन करिए, अच्छा व्यवहार करिए, अपनी भावनाओं को भी बार बार मारिए, और सबके इसमें ये चीज है कि आप सबके निगाह में बहुत अच्छे बने रहेंगे। और लेकिन इस मार्ग के द्वारा जीवन यापन करने वालों को भवबंधन सहना पड़ता है। साधारण जन इस मार्ग में भटक कर जीवन यापन करते रहते हैं। साधारण जो लोग हैं इसी में भटकते रहते हैं। जो पुष्टि मार्ग है वो भगवान के अनुग्रह का मार्ग है। इस मार्ग के पथिक किसी लौकिक या बाह्य साधन का आश्रय नहीं लेते। बल्लभाचार्य जी के अनुसार सबसे अच्छी भक्ति मार्ग का पुष्टि मार्ग है। भगवान के अनुसार इस रास्ते पर निर्भर होकर भी जो मर्यादा के अनुसार काम करते हैं वो तो मर्यादा पुष्ट है, और जो केवल अनुग्रह यानी कृपा पे आधार रखते हैं, बेसिकली उन्हीं को कहते हैं वो शुद्ध पुष्ट है। बल्लभाचार्य जी ने भक्तों को 4 भेद में बांटा है। एक प्रवाही पुष्ट भक्त होगा, एक मर्यादा पुष्ट होगा, एक पुष्टि पुष्ट होगा, एक शुद्ध पुष्ट होगा। जो पुष्टि मार्ग अनुग्रह पर ही निर्भर रहता है, पुष्टि मार्गो अनुग्रह साध्या कृष्णानुग्रह कृपा ही पुष्टि अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामका इति स्थिति। यानी जो पुष्टि मार्ग भक्ति है, जिसे रागानुगा भक्ति भी कहते हैं, इस भक्ति में किसी प्रकार के साधन या कर्मकांड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप निर्धन है कोई बात नहीं, आप दुनिया के सबसे धनी हैं। पुष्टि मार्गीय भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का समन ईश्वर कृपा से स्वयं हो जाता है।
पुष्टि भक्ति का लाभ ये होता है कि इसके द्वारा सदैव मुक्ति प्राप्त होती। पुष्टि मार्गीय भक्ति के 3 फल हैं। रस रूप पुरुषोत्तम के स्वरूपानंद की शक्ति आपको प्राप्त होगी और उनकी लीला में आप प्रविष्ट हो पाएंगे। और दूसरा, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग अथवा आभूषण आदि का अंग बनना। और तीसरा, प्राकृतिक देह इंद्रियों से मुक्त होकर, प्राकृतिक देह इंद्रिया मतलब जो आपको इंद्रियां जो है इनमें भावनाओं में जकड़ी है, इनसे आप आजाद होकर आप प्राकृतिक शरीर में भगवान के वैकुंठ आदि लोगों में भी आनंद भोग की स्थिति में प्राप्त है, उनके उसमें आप स्थान पा पाएंगे। इस प्रकार मोक्ष की दृष्टि से भी पुष्टि मार्ग को ज्यादा सुकर बताया गया है। पुष्टि मार्गी कृष्ण भक्त हिंदी कवियों ने इसी आधार को ग्रहण कर कृष्ण के रूप सौंदर्य का श्रृंगार मंडित किया और उस भगवान के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए काव्य रचना की। कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन भी इसी पुष्ट भक्ति को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री बल्लभाचार्य ने जिस पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहे। यानी जो ये वास्तव में जो भक्ति है, जो भगवत अनुग्रह यानी प्रभु के ईश्वर के वो पात्र हुए, उनके लीलाओं में भागी बन सके, वही है पुष्ट मार्गीय भक्ति के अष्टछाप कवि, जिनको बल्लभ और विट्ठल ने लेके एक उनके सेवा के लिए जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी सेवा में उनको मौका दिया, अवसर दिया कि उनकी सेवा में आप भाग ले सके। ये तो पुष्टि मार्ग को स्वीकार करने वाले अनेक भक्त उस समय विद्यमान थे, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई थी वे अष्ट सखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 8 भक्त कवियों में 4 बल्लभ के शिष्य थे, कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्ण। ये वही कृष्ण है जिनसे मतभेद हो गया था किसका, सूरदास का भी, वो श्रीनाथ जी का मंदिर वहां का छोड़ के चले आए थे। कुंभन ये वही है जो चतुर्भुज दास के पिता हैं। बाकी परमानंद के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जो काव्य सौष्ठव में उन्होंने भी बड़े भावुक थे, जैसे सूरदास भावुक थे, परमानंद भी भावुक थे। तो कुंभन, सूर, परमानंद दास, कृष्णदास ये चारों तो हो गए बल्लभ के, और विट्ठल नाथ के गोविंद स्वामी, नंददास, छिद स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त जो थे ये श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग, उनके अंतरंग सखा के रूप में सदैव उनके साथ रहते। इसी मान्यता के आधार पर इनको अष्ट सखा कहा गया। और गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद 8 सखा वहीं सेवा के लिए रहते। अष्टछाप के ये 8 भक्त कवि पुष्ट मार्गीय सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। बल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। अष्टयाम की सेवा में 8 पहर आपको सेवा में क्या क्या चीज ध्यान रखना है। मंगलाचरण, फिर प्रभु की सेवा करना, यानी पहले मंगलाचरण और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार, उनका फिर ग्वाल रूप, राजयोग रूप, उत्थापन रूप, इनके बाद भोग रूप, संध्या आरती और शयन को इस संप्रदाय में बड़े समारोह से स्वीकार किया गया। अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 में हुई। 1565 में स्थापना हुआ। अष्ट सखान की वार्ता पर श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में, यानी अष्ट सखान की वार्ता करके है उस पे श्री हरिराय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं की लीलात्मक स्वरूप, लीला शक्ति और अविकृत स्वभाव का पूर्ण विस्तार से उल्लेख है। यानी जो अष्ट सखान की वार्ता हरिराय ने लिखा था, भाव प्रकाश का था, उसमें इन सब का वर्णन है। सांप्रदायिक दृष्टि से अष्टछाप के ये 8 भक्त सामान्य मानव से उच्च स्थान रखते थे और इनकी लीला की दृष्टि से बड़ा महत्व भी था। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष के आधार पर अधिक उपलब्ध है। इनके लिए भक्तमाल नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुल, बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ तथा निज वार्ता का आधार लिया। श्री हरिराय कृत भाव प्रकाशवली 84 वैष्णव की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सिही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके अलावा सूर के जन्म स्थान के विषय में और कोई संकेत नहीं है। इस वार्ता में सूर का चरित्र गौ घाट से आरंभ होता है। गौ घाट से होता है जहां वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते थे, गौ घाट में। यही श्री बल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार होता है और अधिकांश विद्वानों ने सिही को ही सूरदास का जन्म स्थान भी माना है। सूरदास का जन्मकाल अगर देखें तो यहाँ पे बताया गया है 1400 जो है 78 के आसपास, हाँ 1478 ही माना गया है। और वही जन्मांध होने के बाद बताते हैं अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां और प्रवाद भी फैले थे।
वार्ता ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है कि 1509 से वही 10 के आसपास उनकी भेंट जो है, मतलब 1478 में हुए। फिर इनका महाप्रभु बल्बाचार से भेंट हुआ, तब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख है। बल्बाचार के शिष्य बनने के बाद वे चंद सरोवर के समीप पारसोली में रहने लगे थे, और वहीं पे जब वो रह रहे थे तो लगभग 1593 उनका देहावसान भी हुआ। उनकी मृत्यु पर विठलनाथ ने ही कहा था कि पुष्पमार को जहाज जातो सो जाको, कुछ लेना हो तो लो। बाकी इनकी शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कुछ उल्लेखित नहीं, केवल इतना है कि हरिराय जी ने लिखा है कि वे गांव से 4 कोरस दूर पदरचना में लीन रहते थे और गान विद्या में भी प्रवीण थे। भक्त मंडली उनके पास सुनने एकत्र हो जाती। उनके पद विनय और दैन्य भाव के होते, किंतु बल्लभाचार्य से जब संपर्क में आए, उन्होंने कहा घिघिया क्यों रहे हो, कुछ अच्छा करो। तो उन्होंने दास्य भाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया। अब जो है सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव से लिखने लगे। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने उनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी, जिनमें सूरसागर, सरावली, लारी, 25 सुर रामायण, सूरसाठी, राधा रसकेली प्रकाशित हो चुकी। वसुधा सूरसागर और साहित्य लदनी तो धूम भी मचा दिया, श्रेष्ठ कृति है। सरावली की अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते, किंतु ऐसे विद्वान भी है जो इसे सूरसागर का सार भी कहते हैं सरावली को, अथवा उनकी विशेष सूची मानकर इसकी प्रामाणिकता के बारे में बताते हैं। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। 12 साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी, इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का अपना महत्व है। सूर काव्य की मुख्य विषय क्या रही है, तो मुख्य विषय क्या रहा है, कृष्ण की भक्ति करना। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान इन्हें भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठते हैं कि ये तो सूरसागर जो है भागवत का अनुवाद है, किंतु वस्तुतः सूर के पदों का क्रम स्वतंत्र है। वैसे उनके मन में भागवत पुराण की पूर्ण प्रतिष्ठा है। उन्होंने कृष्ण चरित्र के उन भावनात्मक श्लोक को चुना है जिसमें उनकी अंतरात्मा की गहरी अनुभूति बैठ सकी है। उन्होंने श्री कृष्ण के सैसो और कैसोर वय की विविध लीलाओं का चयन किया। संभवतः ये सांप्रदायिक दृष्टि से किया गया हो। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही ज्यादा रही है। एक आपने देखा था लोक रक्षक रूप और रंजक रूप, इसलिए आप अब समझ रहे होंगे। लोक रक्षक में वो लोगों की रक्षा करते, रंजक में लीलाओं में, अलग अलग लीलाओं में प्रविष्ट होके अपने जो संदेश थे लोगों तक पहुंचाते। लेकिन इन्होंने जो है उनका लोक रंजक रूप, उस पर ज्यादा जो है अपने पदों का गायन किया। उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन सामान्य रूप से ही किया गया है। लीला वर्णन में विशेष रुचि उन्होंने लिया है, इसलिए लीला वर्णन मतलब लोक रंजक रूप। और कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा है। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर ने लिखे उनमें भी उच्च कोटि के भाव हैं। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भी है। वात्सल भाव तो इतना है कि श्रेष्ठतम कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल से स्नेह मात्र हृदय के प्रेम भाव का चित्रण सूर का अपने आप में कोई सानी नहीं है। बालक की विविध जो चेष्टा है, विनोदों के क्रीड़ास्थल, मात्र हृदय की अभिलाषा, उत्कंठा भावना, सूरदास उसमें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल भाव के पदों की विशेषता ये है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की निरस और जटिल समस्याओं को भूल जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उनके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक सूर वर्णन करते हैं वैसा कहीं नहीं मिलता। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में भ्रमर गीत प्रसंग तो शूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। इस अनियोक्ति और उपालंब काव्य में गोपी उद्धव संवाद को पढ़कर सूर की प्रतिभा और मेधा का परिचय मिलता है। सूरदास के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिक मार्ग का ही उल्लेख नहीं, उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन कहीं देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार शूर काव्य में प्रकृति, सौंदर्य, जीवन के विविध पक्ष भी देखने को मिलते हैं। सूर की समस्त रचना को पदरचना कहना ही समाचीन है और ब्रजभाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा का जो गौरव गरिमा प्रदान किया, यानी हिंदी में ब्रजभाषा को, अपने आप में अद्भुत है। सूर की ब्रजभाषा में चित्रात्मकता, अलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्होंने नगर और ग्राम के संध स्थल पर लाके खड़ा कर दिया। संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर उन्होंने ब्रजभाषा को और सुंदर और सुगम ही बनाया है। ब्रजभाषा की भी ठेठ माधुरी यदि संस्कृत और अरबी के साथ सजीव शैली में जीवित है तो सूर की भाषा में है। अवधी और पूर्वी हिंदी के भी शब्द उनकी भाषा में, कतिपय विदेशी शब्द भी आ गए हैं। भाषा की सजीवता के लिए मुहावरे, लोकोक्तियां, सौंदर्य, भ्रमर गीत के पदों में तो उनके लोकोक्तियां जैसे मणि कांचन संयोग की तरह अनुष्ठित है। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। राग रागनियों के स्वर ताल में बधी हुई शब्दावली जैसे सरस भाव व्यंजना करती है,
वैसी सामान्य पदावलियां नहीं करती। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता भी सूर की ब्रजभाषा के अलंकरण है। रही बात सूर की भक्ति पद्धति की, वो तो भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टमार्गीय भक्ति इनका रहा है। भगवान के भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषण तद अनुग्रह। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवत के दो रूप है, एक साधन रूप, साध्य रूप। पहले भी बात हुई। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना होता है, लेकिन साध्य रूप में तो भक्त को सब कुछ विसर्जित करके अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना पड़ता है। तो पुष्टमार्गीय भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखता है। भगवत तो अनुग्रह पर भरोसा करके शांत बैठ जाता है कि जो भी होगा वही देखेगा, हमें इस लोक से मुक्ति कराने में वही सफल कराएगा। तो भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करेगा। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सो। जा पर कृपा करे, सूर पति तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेक ढरे। भगवत की कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य देखने को मिलता है। ज्ञान योग कर्म निरर्थक समझा जाता है, बस उनकी कृपा सब कुछ। भगवत शक्ति के एकादश यानी भगवत शक्ति के एकादश रूपों का वर्णन जो है आपको नारद भक्ति सूत्र के अनुसार जो है, उसमें आसक्ति के एकादश 11 रूप जो बताए गए हैं, उनमें प्रभु के भक्ति में आपको तन्मय होना, लीन होना है तो एक गुण का महात्म्य यानी गुण का गायन करें, उनके रूप का गायन कर सकते हैं। पूजा के माध्यम से, स्मरण करके, दास्य भाव से, सख्य भाव से, कांता भाव से, वात्सल्य भाव से, आत्मनिवेदन भाव से, तन्मय शक्ति भाव से, परम विरह शक्ति भाव से। लेकिन सूर ने इन सभी का वर्णन किया है, लेकिन उनका मन कहाँ रमा है? सख्य भाव में, सखी बनकर, वात्सल्य प्रेम से, कांत और तन्मया शक्ति में ज्यादा रमा है। तन्मया शक्ति में वो तन्मय में कैसे लीन हो गए? उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसहु निकसत नाही, उद्धव तिरछे हो जो अड़े। परम विरह शक्ति भ्रमर गीत में आपको देखने को मिलता है। भ्रमर गीत के पदों में बड़ी समीचीन शैली में अष्टचाप के अन्य कवियों में परमानंद तथा कुंभन ने, देखिए यहाँ पे परमानंद का भी नाम आया ना। भ्रमर गीत जो लिखा गया था उसमें परमानंद भी रमे थे और कुंभन भी, दोनों लोगों ने लिखा और दोनों भावुक थे। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप की और भी सूर को ध्यान बराबर भी रहा, लेकिन स्थापना में उन्होंने वल्लभा के शुद्धाद्वैत का ध्यान रखा और ब्रह्म जीव आदि का वर्णन किया। इतना ही नहीं, ईश्वर माया, जीव काल और सृष्टि रचना का विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धांत को और भी पुष्ट बना दिया। सुकुमारता, भावुकता, तल्लीनता की कमी तो थी नहीं। पुष्ट मार्गीय सिद्धांत भगवत अनुग्रह ही था और इसी को केंद्र बिंदु मानकर वे वात्सल्य, प्रेम आदि की व्यंजना करने में लीन रहे और भक्ति में कृपा की प्राप्ति का साधन उन्होंने प्रेम को माना। बाद में प्रेमासक्ति को अपनाकर उन्होंने भगवत प्रेम को ही भक्ति का मेरुदंड मान लिया। प्रेम की परिपूर्णता के लिए विरह को आवश्यक मानकर विरह के महत्व को भी इन शब्दों में वो व्याख्यायित करते हैं कि उद्धव विरहो प्रेम करे, उद्धव विरहो प्रेम करे, जो बिन पट पर गहत न रंग को रंग न रस डरे, जो घर दे बीज अंकुर गिरी ते सत फरन परे। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही तो है। विष्णु, हरि, राम आदि सब कृष्ण के ही तो नाम है। निर्गुण ब्रह्म के ये सगुण नाम है और इनमें वेद बुद्धि सूरदास का विष नहीं। इन्होंने जहां राम कथा का उल्लेख किया वहीं यह भी आशय है कि दोनों ही कृष्ण के रूप, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना, राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना। अतः कवि ने उन्हें शेष, महेश, शंभु, नरेश आदि की स्वामिनी भी कहा। निर्गुण संधु में अवगाहन को साधारण जन के लिए कठिन मानकर सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति का पथ प्रशस्त किया। कौन काज या निर्गुण सोचिर जियोई, कान्हे हमारे पुष्टि मार्ग में सुकृत। रागानुगा भक्ति उन्हें इष्ट रही और उनके दोनों भेद काम रूपा और संबंध रूपा का उन्होंने भी वर्णन किया। सख्य भक्ति का शूर सागर में दो रूपों में प्रस्फुटन हुआ। पहले रूप के तहत गोप ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विचरण करना और फिर कृष्ण के अलावा किसी और में ध्यान न रखना। गोप ग्वालों का कृष्ण के साथ ऐसा अटूट प्रेम संबंध जिसमें ना तो ऊंच नीच का भेदभाव और न किसी प्रकार का दुराव या छिपाव। दूसरा रूप गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, उसमें विरह जन वेदना के कारण सूरदास ने तल्लीनता की मात्रा अभिव्यक्त की। सख्य भाव के साथ सूरदास ने भक्ति का सुगम और सज्जन सुलभ रास्ता निकाल लिया। वैष्णव संप्रदाय में भी माधुर्य भाव की भक्ति को अन्य प्रकार की भक्ति पद्धतियों की अपेक्षा ज्यादा स्थान मिला है। कारण यह कि व्यक्तिगत संबंध की निकटता और अनन्यता की दृष्टि से माधुर्य भाव में भी उत्कर्ष है, वो अन्य प्रकार की भक्ति में भी नहीं दिखता। अब यहाँ पे आप देखिए कुंभन दास, जो कुंभन दास है, ये कुंभन दास के बारे में बताया जाता है कि इनका समय क्या है। तो आप कुंभन दास का समय वही
देखेंगे तो 1468 के आसपास से शुरू होके 1563 तक जाता है। और 84वें ईस्वी की वार्ता के अनुसार इनका जो भी संकलन, क्योंकि उन्होंने अपने संबंध में कुछ कहीं लिखा नहीं है, भक्तमाल की टीका में भी उनका चरित्र पल्लवित नहीं है। हरिराय कृत जो भाव प्रकाश में केवल इतना ही संकेत है कि कुंभन दास जो थे वो ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमनावती नामक गांव में रहते थे। उनके घर में खेती बाड़ी होती थी। अपने गांव में वो पारसोली चंद्रसरोवर होकर श्रीनाथ के यहाँ मंदिर में कीर्तन चले जाते। उनका जन्म गौरवा छत्री में हुआ। कुंभन जी विवाहित थे और उनका विशाल परिवार था। 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे चतुर्भुज। छोड़कर चतुर्भुज को सभी कृषि कर्म में लग गए। बस चतुर्भुज दादा आप देखिए विट्ठल के शिष्य हो गए। ये गृहस्थ थे कुंभन दास, और गृहस्थ होते भी उन्हें अनासक्त और कृष्ण भजन में वो लीन रहते। साधु वृत्ति के पुरुष थे। 1492 ईस्वी में महाप्रभु बल्लभाचार्य से दीक्षा ली और उनके कंठ स्वर से प्रसन्न होकर उन्हें कीर्तन गान का दायित्व उन्हें दे दिया गया। किंवदंती कि किसी गायक ने एक बार उनका कोई सुंदर पद बादशाह अकबर को सुना दिया कुंभन का। अब अकबर रट लगाए कि हमको सुनना है। अब ये बोले हम नहीं आएंगे। फिर किसी तरीके से ये गए, और जब वो सीकरी पहुंच गए, वहां से आने के बाद सम्राट के सामने जब आए और पद गाकर सुनाया, वहां उनके रसक्त भाव का सूचक भी दिखता है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवाजात पनैया टूटी, विसर गयो हरिनाम, जाको देखे दुख लागे, ताको करन परिपन्नाम, कुंभन दास लाल गिरधर भी यह सब झूठो नाम। अकबर उनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न हुआ और उनसे अनुरोध किया कि वे कुछ मांग ले। उन्होंने सबसे पहले यही इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे सीकरी मत बुलाना। श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन्हें ब्रज से बाहर रहने पर अपार कष्ट की अनुभूति होती थी। एक बार विट्ठल नाथ जी ने उन्हें अपने साथ ब्रज से बाहर यात्रा पर वो ले गए। अब वहां भी उन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन के अभाव में मार्मिक पीड़ा का अनुभव हुआ, और वे बीच ही में यात्रा से यानी विट्ठल के साथ जा रहे थे और बीच से ही लौट आए। कुंभन जी की शिक्षा के विषय में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनकी रचनाओं में भी पांडित्य की झलक दिखती नहीं है। सांप्रदायिक सिद्धांतों का बोध उन्हें बल्लभाचार्य की संगति में हो सकता रह के मिला हो, क्योंकि वो बल्लभाचार्य के स्थापी शिष्यों में पहले शिष्य थे, और सिद्धांतों के ज्ञान के बिना पद रचना तो कठिन है, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं। सिद्धांतों का ज्ञान होना तो कबीर जी को भी नहीं था। तो सिद्धांत ही बड़ी चीज नहीं है, अनुभव बहुत बड़ी चीज है। उनके द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पद मिलते हैं जो राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वसोसो कीर्तन, वसंत धर्मार कीर्तन आदि में मिलता है। कांकरोली विद्या विभाग से प्रकाशित पद संग्रह में भी उनके 196 लगभग, हाँ पद जो है 196 नहीं, इसको कहेंगे 186 इतने पद मिलते हैं। जबकि एक दूसरा संकलन नाथ द्वारा की पुस्तकालय में भी बताया जाता है, कुछ वहां भी मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ इनके बारे में वैसा मिलता नहीं। और तीसरे नंबर पे परमानंद आते हैं। परमानंद अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था परमानंद का, और ये निर्धन कानिकुट ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने भी अपनी रचनाओं में अपने विषय में कुछ खास लिखा नहीं है। सांप्रदायिक अनुश्रुतियों के आधार पर इन्हें बल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटा कहा गया। अतः इनका जन्म काल भी अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो कितना लगभग पड़ रहा है, तो 1593 के आसपास बताया है, 1493 के। काव्य रचना में इनके सहसों से ही प्रवृत्ति थी, और संगीत का भी इन्हें बढ़िया ज्ञान था। पद रचना करते इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया ही नहीं परमानंद ने, और न धनार्जन के लिए कोई व्यवसाय ढूंढा। बल्लभाचार्य से इन्होंने अरेल प्रयाग में दीक्षा ली और तभी से बाल लीला में लग गए। इनकी रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और बल्लभ संप्रदाय कीर्तन पर संग्रह के नाम से हुआ। इनके अलावा दान लीला और ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। दान लीला और ध्रुव चरित कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रमाणिक जानकारी अद्यावधि प्राप्त नहीं हो कि इनके पदों में सूरसागर की तरह भागवत की कथा का वर्णन नहीं, अपितु उन्होंने कृष्णा के मथुरा गमन यानी कृष्ण जी जो मथुरा जाते हैं, तो कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग को ही मुख्यतः वर्णन का आधार बनाया परमानंद ने। कुछ पद अक्षय तृतीया, दीप मालिका, रामजन्म, नृसिंह, वामन इन सबके उसमें है, और सर्वाधिक पद इनका बाल लीला विषयक पद रहा है। बाल लीला पे ज्यादा इन्होंने परमानंद ने लिखा। और वैसे लीला वर्णन में रसवती भावात्मक लीलाओं पर अच्छा खासा इनका ध्यान रहा। इनके पदों में प्रबंधात्मकता तो नहीं है, शुद्ध मुक्त की भांति इनका रसास्वादन कर सकते हैं। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके, यानी उनके ईश्वरीय रूप का नहीं, केवल उनके माधुर्य पक्ष की लीलाओं, उनकी बाल लीला का वर्णन करते हैं। केवल उनकी प्रेम अनुभूति लौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। बाल मनोविज्ञान के सुंदर चित्र इन्होंने खींचे हैं। कहते हैं कि जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, यानी जब से प्रेम जो है शाम से किया, तादिन ते मेरे इन नैनन नेको नींद नानी, जब से उनसे मेरा प्रेम हुआ, नींद नहीं आया इन नैनों में। परमानंद कहते हैं सदा राहत चित चाक चख्यो सो और कुछ न सुहाए, मन में रहे उपाय मिलन को यही विचारत जाए। परमानंद फिर प्रेम की काहू सो न कहिए, जैसे विथा मूक बालक की, जैसे मूक बालक है जो नहीं बोल सकता,
कि अपने तन मन सहिए, अपने ही तन मन में वो सहता है, वही स्थिति इनके प्रेम की है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। मान की अवस्थाओं का वर्णन भी गोपियों के माध्यम से करवाया। राधा कृष्ण के नक्सिक वर्णन में भी इन्होंने रुचि ली है और बाकी ब्रज भाषा में अच्छा इन्होंने जो है पद रखा है और चित्रात्मक अलंकारिकता दृष्टि से बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ लिखा है। और अष्टछाप के कवियों में काव्य शौष्ठव की दृष्टि अगर देखें तो सूरदास और नंददास के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो इन्हीं का आता है। इसके बाद है कृष्णदास। कृष्णदास अधिकारी के नाम से विख्यात अष्टचापी भक्त कवि के संबंध में अभी तक प्रमाणिक जानकारी वैसे कुछ मिला नहीं है। दीनदयाल गुप्त ने अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय ग्रंथ में इनका परिचय लिखते हुए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 में प्रमाण माने। इनके लेखानुसार कृष्णदास जो थे कुंभी जाति के थे, शूद्र जातियों में परिगणित थे। इनका जन्म गुजरात में राजनगर अहमदाबाद की चिलोत्रा गांव में हुआ था और वही 1593 में लगभग बताया। इनके पिता गांव के मुखिया हुआ करते थे। कृष्ण के बाल्यावस्था में घर छोड़कर ब्रज में आ गए। अपनी बुद्धि और भक्ति के कारण श्रीनाथ के यहाँ मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हो गए। इनके गुजराती होने का एक प्रमाण ये है कि इनका लेखन व्यापार गुजराती में था। धीरे धीरे ब्रज भाषा इन्होंने अभ्यास किया और काव्य रचना भी करने लगे। विट्ठल जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा से बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रशंसक थे इनकी, क्योंकि इनकी प्रबंध पटुता के कार्य ने मंदिर का प्रबंध का दायित्व दिया। सेवा और कीर्तन से इनका कोई संबंध था नहीं। बल्लभ दिग्विजय के वर्णन से ये पता चलता है कि बल्लभाचार्य जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर निवास करते हुए कृष्णदास से 1510 में अपनी शरण में आने को कहा और दीक्षा दिया। पुष्ट मार्गी भक्तों को और अष्टशाखाओं में शामिल किया। मंदिर की प्रबंध व्यवस्था को दृढ़ता से चलाने के कारण इनके विपक्षी और निंदक भी पैदा हो गए। बहुत ही तगड़ा अनुशासन में कराते थे। बल्लभाचार्य जी की मृत्यु के बाद, यानी जब बल्लभाचार्य नहीं रहे, गुरु नहीं रहे और बाकी ये सब चेले रह गए, तो गद्दी के प्रश्न को लेकर परिवार में जो विवाद चला उसमें कृष्णदास ने गोपीनाथ कौन है? बल्लभाचार्य के दो पुत्र थे ना, पहले ही बताया था, विट्ठलनाथ और गोपीचंद। तो क्योंकि सारा काम प्रबंध व्यवस्था कृष्ण के हाथ में था, अब बल्लभ जी की मृत्यु हुई तो कौन सा बेटा गद्दी संभालेगा? परिवार कैसे चलता है? जैसे पुश्तैनी उत्तराधिकार का नियम होता है। तो कृष्णदास ने गोपीनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे पुरुषोत्तम, उनको गद्दी पर बिठाने में उनकी विधवा का साथ दिया, जिसके कारण गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इनका मनमुटाव हो गया। कृष्णदास के देहावसान काल के विषय में भी किंवदंतियां कहते हैं कि एक बार ये कुआं बनवा रहे थे और पता लगा कि उसमें गिर गए और मर गए, इनकी मृत्यु हो गई। वो भी वही बता रहे हैं कि लगभग ये 1578 के आसपास की बात है। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ अच्छे कवि भी थे, प्रबंधात्मक व्यवस्था देखते थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य पर बड़ा मनोहारी वर्णन किया। इनका कोई वैसे ग्रंथ नहीं मिलता, शताधिक मतलब 100 से अधिक फुटकर पद मिल जाते हैं। कृष्णदास का एक पद एक जनश्रुति के साथ संप्रदाय में भी प्रसिद्ध, कहते हैं कि एक सुंदर वेश्या बड़े सुरीले कंठ से गाना गाती थी, कृष्णदास उसे आगरा से गोवर्धन ले आए और श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वो वेश्या एक दिन भाव विभोर होकर कृष्णदास रचित एक पद का गायन कर रही थी। पद गायन समाप्त होते होते वो प्राण विसर्जित कर दी। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, वो कहती है कि मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली ग्यो तही अटक्यो, सजल श्याम गुण चरण सिल होयो फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास की प्राण निछावर यह तन जग सिर पटक्यो। कृष्णदास की पदों की भाषा शुद्ध ब्रज थी और यद्यपि इनकी मातृभाषा तो गुजराती थी, किंतु अध्यवसाय पूर्ण ब्रज भाषा में पूर्ण अधिकार था। सुंदर तत्सम ललित पदावली से युक्त वो लिखते थे। इसके बाद आप जिक्र करते हैं यहाँ पे नंदास की। अष्टछाप के कवि में नंदास का स्थान भी काव्य शौष्ठव भाषा की प्रजल जो है भाषा की वही प्रजलता की दृष्टि भी सूरदास के बात समझना चाहिए। तो नंदास वैसे बहुमुखी प्रतिभा के भक्त, इनके जीवन वृत्त के विषय में भी बहुत ज्यादा मतभेद है। इनका कुछ परिचय 252 और अष्टसखान की वार्ता से मिलता है। नंददास गोस्वामी विट्ठल के शिष्य बनने से पहले कहते हैं कि लौकिक वृत्ति के व्यक्ति थे। उनका निवास स्थान भी बताया गया कि रामपुर था। इन्हीं वार्ताओं में नंददास को तुलसीदास का भाई भी बताया जाता है। नंददास का जन्म वही 1533 में यूपी के सुकर क्षेत्र सोरो के रामपुर गांव में हुआ था। सनाड्य ब्राह्मण थे। सोरो से उपलब्ध सामग्री के अनुसार इनके पिता का नाम क्या था? जीवन राम था और चाचा का आत्माराम। इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीराम और नंददास ने सहसों में सोरो में रहकर ही नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। नृसिंह पंडित रामनंदीय संप्रदाय के राम उपासक थे, अतः नंददास ने भी प्रारंभ में राम भक्ति को ही स्वीकार किया। ऐसी मान्यता है कि सोरो से नंददास भी तुलसी जी के साथ काशी चले गए और वहां रहकर अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए। वहीं रहते हुए उन्होंने एक यात्री दल के साथ द्वारका की यात्रा की।
लिए प्रस्थान किया, किंतु मार्ग में भटक गए और स्त्री के प्रति अनुरक्त होकर गोकुल पहुंचे। गोकुल में उनकी भेंट गोस्वामी विट्ठल से हुई और वो पुष्टि मार्ग की दीक्षा ले लिए। इसके बाद नंद की जीवन ही बदल गए। लौकिक रागात्मक संबंधों से दूर हटकर वे सच्चे कृष्ण भक्त हो गए। गोस्वामी विट्ठल के साथ कथा वार्ता में उनका समय व्यतीत होने लगा। इन्हीं दिनों वो गोवर्धन में सूरदास के संपर्क में आया और सूर की भक्ति भावना को देखकर उनका शास्त्र मोह भंग हो गया। कहते हैं कि सूरदास के आग्रह से वे पुनः अपने गांव रामपुर गए और कमला नामक कन्या से विवाह कर सदगृहस्थ हो गए, जीवन व्यतीत करने लगे। अपने गांव में उन्होंने श्याम सान नाम से एक तालाब का निर्माण भी कराया। जीवन के अंतिम दिनों में फिर से गोवर्धन पे आ गए 1563 के आसपास और रघु मानसी गंगा के तट पर उनका देहावसान हो गया। नंददास जिन्हें विधिवत शास्त्र का अनुशीलन किया था, उनकी प्रतिभा भी बहुमुखी थी। उनके द्वारा रचित 15 ग्रंथों को देखकर उनका रचना वैशिष्ट्य देख सकते हैं। इन ग्रंथों के नाम है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंदास पदावली। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का उनका पर्याय कोश ग्रंथ है। इसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैत संबंधी दार्शनिक विचार है। मान मंजरी में भी अमरकोश के आधार पर शब्दों के पर्याय। चमत्कार ये कि छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची और दूसरी में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर द्युति द्वारा राधा के श्रृंगार का बढ़िया वर्णन किया है। ये ग्रंथ नंदास की भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित का द्योतक है। फिर विराम में भावात्मक काव्य है। कृष्ण के वियोग के बारे में काल्पनिक वियोग का भावात्मक पूर्ण 12 मासा शैली में वर्णन। रूप मंजरी नंदास का वैसे तो लघु आख्यान काव्य है रूप मंजरी। इसमें कृष्ण प्रेम का जोर भाव से जो है निरूपित किया गया और द्वितीय इंदुमती के साहस का वर्णन है सहाय का। और इसके बाद रूप मंजरी वही जिसके प्रति नंदास स्वयं अनुरक्त थे ऐसा कहा जाता है। सुदामा चरित की कथा में श्रीमद् भागवत से लिया गया है और रास पंचाध्यायी जो कि नंदास की श्रेष्ठ कृतियों में रास पंचाध्यायी को किया जाता है, उसमें लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम को समन्वित रूप में दिखाया गया है। बाह्य रूप में एक काव्य लौकिक गोपी प्रेम का देखने को मिलता है, किंतु प्रचंड रूप से ये आध्यात्मिक कृष्ण और प्रेम के अनुचित प्रेम का एक बढ़िया एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें। रास पंचाध्यायी भाषा की दृष्टि से भी कवि कल्पना, मौलिक उद्भावना, सबसे जड़िया की उपाधि जो उनको दी गई थी ये रास पंचाध्यायी की वजह से ही दिया गया था। बाकी भंवर गीत तो आप भ्रमर गीत परंपरा में देखते हैं। नंदास का जो है परिपक्व दर्शन ज्ञान इसमें देखने को मिलता है, कैसे विवेकशील गोपियां हैं। और इस रचना का मूल उद्देश्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करते हुए सगुण साकार कृष्ण की भक्ति का स्थापना करना। पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का घोतक और उत्तरार्ध रागात्मिका सरस वृत्ति का। तो जो आप पूर्वार्ध का पद देखेंगे उसमें विचार दिखेगा, बाद वाले में रागात्मिका वृत्ति दिखेगा। दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग मिलता है। भागवत पुराण में वर्णित भाव भी देखने को मिलता है। इनका सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रास लीला से संबंध रखने वाली रचना है। कृष्ण के रासलीला से सिद्धांत, इसमें कृष्ण वृंदावन, वेणु, गोपी रास आदि आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। रामलीला के आध्यात्मिक पक्ष का इसमें उद्घाटन है। नंदास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रज भाषा में है और नंदास को जड़िया कहा जाता है, जिसके कारण उनका सुंदर एवं उपयुक्त सबचयन है। बानक, नाई, रेनी की अन्य अधिक प्रचलित जड़िया नंदास में भरा पड़ा है। लोकोक्ति मुहावरे में पूरा अधिकार, सरस एवं मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना जो लालित्य पद और छाप के कवि में सूर के अलावा कहीं और मिलता है तो वो नंदास में मिलता है। गोविंद स्वामी और चित स्वामी आप देखते हैं विट्ठल के दो शिष्य हैं, जिनमें गोविंद स्वामी का जन्म बताया जाता है कि राजस्थान के भरतपुर राज्य के तहत इनका आंतरी गांव में हुआ था 1505 में। इनके परिवार के विषय में प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है, किंतु इनकी रचनाएं तथा विशेषताओं से ये पता चलता है गृहस्थ थे और इनकी पुत्री भी थी। संसार से वैराग्य होने के बाद ये ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में आकर बस गए थे और वहीं रहकर भजन कीर्तन में लीन हो गए। महावन में वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें बढ़िया ज्ञान था। पद रचना करके स्वयं उन्हें गाते थे और अन्य भक्तों को भी पद गायन सिखाते थे। किसी गायक के मुख से इनका बनाया पद सुनकर गोस्वामी विट्ठल जी बहुत ही प्रभावित हुए। 1535 में उन्होंने गोस्वामी विट्ठल से विधिवत पुष्ट मार्गीय दीक्षा ग्रहण की। पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा के बाद वे महावन छोड़कर गोवर्धन चले आए और वहीं अस्थायी रूप से बस गए जहाँ ये रहते थे। वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ भी किंवदंती है अकबरी दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके पास आया करता था और इनसे पद गायन की शिक्षा लेता था। गोविंद स्वामी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ का वैसे प्रणयन किया नहीं और जो पद समय समय पर लिखते हैं उनका संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से है। इनके द्वारा रचित 600 पद बताए जाते हैं, किंतु 252 पद पुष्टि संप्रदाय के में अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनके काव्य की भाषा भी ब्रज है। और चित्त स्वामी जो है ये इनके बारे में कि 1515 से 1500
75 मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण घर में जजमानी और पंडागिरी होता था। और प्रसिद्ध है कि ये बीरबल के पुरोहित थे चित स्वामी, बीरबल के। यौवनावस्था में उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के बदनाम थे और छीतू चौबे के नाम से मथुरा के उद्दंड लोगों में इनका स्थान था। छीतू चौबे, चित स्वामी से छीतू चौबे थे ये। और कहते हैं कि गोस्वामी विट्ठल जी को चिढ़ाने के लिए एक दिन इन्होंने क्या किया, चित स्वामी यानी छीतू चौबे ने विट्ठल जी को चिढ़ाने के लिए एक दिन एक खोटा रुपया और थोथा नारियल लेकर भेंट करने पहुंच गए। गोस्वामी जी ने अपनी दिव्य शक्ति से खोटे रुपए और थोथे नारियल के को शुद्ध तथा परिपूर्ण बना के छीतू को चमत्कृत कर दिया। फलतः चौबे जी को अपनी शरारत पर आत्मग्लानि का अनुभव और उन्होंने गोस्वामी के पैर पकड़कर क्षमा याचना किया, तत्काल पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए। बाद में इनकी पदरचना को देखकर इन्हें अष्टछाम में सम्मिलित कर लिया गया। यौवनावस्था में चित स्वामी जितने उद्दंड और वाचाल थे, प्रौढ़ा होने पर उतने गंभीर और विरक्त। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन के निकट पुंचरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष की छाया में रहने लगे। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी, अतः सारा समय इन्हीं कार्यों में व्यतीत होने लगा। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। कीर्तन के लिए इन्होंने जो स्फुट पदरस की रचना की वही पदावली के नाम से, लगभग 200 पद है उसमें। इनके पदों और कवित्वों में ब्रजभाषा का लालित्य देखने को मिलता था और इनकी कविता साधारण कोटि के फिर भी भक्ति भाव से परिपूर्ण है। और ब्रजभाषा के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहते हैं, अहो विद्ना तो पे अचरा पासार मांगो, जन्म जन्म दीचो मोही यही ब्रजवैष्णव। मतलब कि यहीं पे जन्म भी मिले तो यहीं ब्रजवासियों के बीच में ही रहे। और चतुर्भुज जो कुम्हन के पुत्र थे, तो चतुर्भुज नाम से 4 भक्त कवियों का उल्लेख हिंदी साहित्य में मिलता है। इसमें भी कंफ्यूजन है, 4 चतुर्भुज हैं, जैसे चतुर्भुज मतलब 4। अब कहीं कहीं इनके जीवन और चरित काव्य विषय विवेचन में उलटफेर भी है, किंतु जो अष्टछापी चतुर्भुज को अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे हम कर सकते हैं। देखिए अष्टछाप में जो कवि कुम्भन है, ये अष्टछाप में जो कुम्भन है जो कि विट्ठल क्या नाम इनके, बल्लभा के सबसे बड़े चेले थे अष्टछाप के पहले नंबर पे। तो वो गुम्बन के सबसे छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास। इनका जन्म वही 1530 में हुआ था गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में। देवासान इनका बताया गया वही 1575 में हुआ था। 30 में जन्म हुआ। वंश परंपरा इनकी खेतीबाड़ी से विमुख रहकर इनका ध्यान भजन कीर्तन इन सब में लगता था, क्योंकि और बच्चे जो थे उनके कृषि कार्य में संलग्न हो गए, यही बच्चे थे। इनके पिता कुम्भन इनसे बहुत प्रसन्न रहते। इन्होंने इन्हें स्वयं गान विद्या की शिक्षा दी, पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई। शैशवकाल में ही चतुर्भुज काव्य रचना करने लगे। इनकी कोई स्वतंत्र ग्रंथ देखने को तो ऐसे नहीं मिलता है। और रसपुर पदों का चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला प्रकाशित किया गया। और इनके अलावा द्वादश यश, बधुवालती और भक्ति प्रताप नाम से इनके जो अन्य ग्रंथ बताए जाते हैं कि है, वे इनके नाम होकर राधा बल्लभी तथा अन्य चतुर्भुज दास के हैं। अष्टछाप की कवि चतुर्भुज की रचना में श्रृंगार की छटा विद्यमान है। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक ब्रज लीला गान इन्होंने किया, किंतु किसी मौलिक प्रसंग की उद्भावना इनके पदों में नहीं मिलती। साधारण ब्रजभाषा को ही इन्होंने अपनाया। श्रीनाथ जी के मंदिर में जिस प्रकार के पद गाए जाते थे, उन्हीं के अनुकरण पर इन्होंने पद लिखे। अब यहाँ पे आपको देखिए निम्बार्क संप्रदाय के बारे में बताया गया है कि जो निम्बार्क संप्रदाय है वो कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रज मंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। ब्रज से संबंध रखता है निम्बार्क। और इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान है, निम्बार्क के हंस भगवान। उनसे ही कहते हैं सनकादि को उपदेश मिला और नारद मुनि ने इस उपदेश को ग्रहण कर इसे आचार्य निम्बार्क को दिया। निम्बार्काचार्य की जन्मस्थान जन्मतिथि नाम के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सांप्रदायिक आचार्यों के अनुसार ये भक्ति सूत्र प्रणेता नारद मुनि के शिष्य थे। इनका प्रारंभ का नाम आरूढ़ी था, निम्बार्क का आरूढ़ी। और ब्रह्मसूत्र के व्याख्याता बादरायण व्यास निम्बार्क के समकालीन, ऐसा भी कहा जाता है कि भंडारकर ने माना नहीं इस बात को। और 1162 के आसपास मानते हैं। मैसूर प्रदेश के बेल्लारी के निम्बापुर नामक नगर में इनका जन्म हुआ। इनकी शैशवावस्था का नाम नियमानंद था। ऐसी दंत कथा प्रसिद्ध है कि मथुरा के समीप ध्रुवचेत में जब नियमानंद जी रहते, कोई जैन साधु आया इनके पास आध्यात्मिक चर्चा, वही हमने बताया कि फिर नहीं करा पाए। फिर आश्रम के नीम के वृक्ष के ऊपर सूर्य दिख गया, तो इसी वजह से इनका नाम और भी पड़ गया। इनकी जन्म तिथि यद्यपि कहते हैं कि दक्षिण भारत में हुई, लेकिन ये हमेशा कर्मभूमि अपना ब्रजमंडल को मानते रहे और वृंदावन, गोवर्धन, नीम गांव यहीं पे घूमकर सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। 4 शिष्य थे। श्रीनिवासाचार्य प्रसिद्ध है इनके शिष्यों में, श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य जिनका लिखा जो है वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ है, श्री औदुम्बराचार्य है, श्री गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। इनके जो प्रसिद्ध है वो श्रीनिवासाचार्य हैं। बाकी अन्य शिष्यों का नाम देखिए, निवासाचार्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शिष्य में और वेदांत कौस्तुभ लिखा। बाकी इनके और भी शिष्य में औदुम्बाचार्य हैं, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट है, ये अन्य शिष्यों में है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अत्यंत सुंदर होने के कारण ही इनको सहसों में सुदर्शन कह दिया गया था, सुंदर थे इस वजह से।
निम्बार्कर ने अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें वेदांत, पारिजात, ब्रह्मसूत्र पर स्वा अल्पकाय वृत्ति है, 10 श्लोकी है, भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक है, 10 श्लोकों का सुप्रसिद्ध रचना 10 श्लोकी है, भक्ति सिद्धांत प्रतिपादक है, श्री कृष्ण अस्तवराज है, मंत्रहास कोसी है और प्रपन्न कल्कावली द्वैताद्वैतवाद। तो इनका क्या है सिद्धांत? द्वैताद्वैत। बल्लभाचार्य का आपने बल्लभाचार्य का तो देख ही लिया था, अब इनका है द्वैताद्वैत। इन्होंने 5 ग्रंथों का प्रणयन भी किया। दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत, इस सिद्धांत को विद्वान मंडली में प्राचीनतम माना जाता है, द्वैताद्वैत को। निम्बार्क ने इसे पुनरुज्जीवित मात्र किया है, यानी फिर से जीवित किया, पहले ही से था। प्राचीन भेदाभेदवाद का यह नवीन रूप है। 10 श्लोकी में निम्बार्क ने ईश्वर, जीव, प्रकृति आदि को सरल रूप में परिभाषित किया। वेदांत, पारिजात, सौरभ में उनकी द्वैताद्वैतवादी विचारधारा का दार्शनिक धरातल रूप देखने को मिलता है। उनके अनुसार जीव परम ब्रह्म का अंश है। जीव क्या है? वेदावेद में क्या कहते हैं? जीव जो है हम सभी परम ब्रह्म के अंश है, और जहाँ ईश्वर समग्र का नियंता है, संपूर्ण है, वहाँ जीव उसका अणु मात्र है, अणु का दृष्टा है। उसकी दृष्टि बुद्ध है, सीमित है। भक्ति द्वारा जीव ब्रह्म या ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। कृष्ण पदारविंद की सेवा, पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके बिना अन्य कोई गति नहीं है। कृष्ण भक्ति में राधा कृष्ण का युगल भाव स्वीकारते हैं। वाम भाग में वृषभांजा राधा के साथ विराजमान कृष्ण को उपास्य, यानी उनकी लीला में ये तन्मय होते हैं। अतः श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूप में कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप माना गया और भक्ति के 5 रूपों में उज्ज्वल भक्ति या दाम्पत्य भक्ति, उज्ज्वल भक्ति या दाम्पत्य वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और प्रेमा लक्षणा, अनुरागात्मिकता, पराभक्ति ही साधना मार्ग में विरण्य है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक मंदिर आज भी उत्तर भारत में विद्यमान है। निम्बार्क राजस्थान का सलेमाबाद स्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। वृंदावन में भी श्री जी की बड़ी कुंज स्थान निम्बार्क संप्रदाय का है। मथुरा, राधाकुंड, गोवर्धन तथा नीम गांव में निम्बार्कीय मंदिर है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों का संक्षेप में परिचय यहाँ दिया है, जैसे श्री भट्ट श्री नारायण दास जी नाभा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में श्री भट्ट जी को कृष्ण की लीलाओं, ललित लीलाओं का वर्णन करने वाला सुकवि, हरिभक्त का प्रचारक और अज्ञान का हर्ता बताया, जिन्होंने आनंद कर श्री कृष्ण और श्री राधा का भजन किया तथा जो रसिकों के मन को मोहित करने वाला अघट रस के घन थे। आनंद कर श्रीनंद सुवन श्री वृषभानु सुता भजन, श्री भट्ट सुघट प्रगटे अघट रस रस किन मन मोद घन। हरिव्यास यसामृत नामक ग्रंथ के अनुसार श्री भट्ट जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री भट्ट संप्रदाय की ये किंवदंती कि इन्हें गौण ब्राह्मण भी कहा गया। श्री भट्ट को इनके पूर्वज हिसार जिले के निवासी जो बाद में मथुरा आ गए थे, और मथुरा में ही ध्रुव टीला इनका जन्म स्थान बताया गया, जो निम्बार्क संप्रदाय के भक्तों के लिए बहुत ही पूज्य स्थान है। इनके समय के संबंध में विवाद, इस विषय में इनकी रचना जुगल शतक की पुस्तिका और नयन बान पुनिराग शशि गना अंक गति बाम युगल शतक पूरन भयो संबत अति अभिराम। उक्त संकेत के अनुसार ग्रंथ का रचना काल बताया गया 1652। नागरिक प्रचारी सभा की एक रिपोर्ट के लेखक ने दोहे में आए राग शब्द का राम राग का संकेत 6 माना। राम का अर्थ 3, अतः उनके अनुसार इस ग्रंथ की रचना भी 1352 में माना गया। श्री भट्ट जी के गुरु केशव काश्मीरी भट्ट थे, जो स्वयं निम्बार्क को मानने वाले थे, और उनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु का समय भी वही 1542 के आसपास बताया गया है। श्री भट्ट जी इनसे पूर्व नहीं हो सकते। यदि युगल शतक की रचना शैली पर देखा जाए तो ये लगेगा कि भाषा वही 14वीं सदी के आसपास का है। और शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में श्री भट्ट जी का जो जन्म माना था वो 1495 अनुमान किया था। कविता काल 1625 के आसपास माना था। श्री भट्ट जी की ब्रज भाषा में लिखा एक ग्रंथ भी युगल शतक करके है। इसमें लगभग 100 पद है इनके, और प्रत्येक पद के पूर्व उसके मूल भाव को व्यक्त किया गया है। एक एक दोहा भी है। युगल शतक की शुद्ध पाठ की समस्या आरंभ से ही रही है। शुक्ल जी ने लिखा कि इनकी एक और पुस्तक आदिवाणी भी है श्री भट्ट की, और आदिवाणी तो अलग कृति ना होकर युगल शतक का ही दूसरा नाम है। राधा कृष्ण की युगल लीलाओं के अनेक मनोरम चित्रण है। इस पे युगल उपासना में श्री राधा का प्रधान दृष्टिगोचर है। कवि ने राधा कृष्ण प्रेम की मधुर अभिव्यंजना की है। राधा और कृष्ण पल भर को भी विलाग नहीं करते, वे एक दूसरे के इतने निकट हैं जैसे दर्पण में नेत्र और नेत्रों में दर्पण। श्री भट्ट जी को संप्रदाय में हीतु सखी का अवतार भी माना गया है। हीतु सखी रस की रेली बेली अति बाढ़ी दंपत की हित बावरी बिहारिन रहो सदा मेरी चित चाड़ी निरखत रहो निपट हितकारिन पिय प्यारिन की गुण प्यारी।
युगल शतक इनका अपने आप में उच्च कोटि का ग्रंथ है। हरिव्यास देव ये कौन है? ये है जी निम्बार्क संप्रदाय के महात्माओं में है। इनके 12 शिष्यों में एक माने जाते हैं। नाभादास ने भक्तमाल में श्री भट्ट जी का शिष्य बताया है हरिव्यास को। हरिव्यास जी द्वारा लिखित जो 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 5 संस्कृत के हैं, 4 संस्कृत के हैं, जिसमें सिद्धांत रत्न रंजली, निम्बार्का, सतनाम करके, तत्वार्थ पंचम, पंचक और पंच संस्कार करके है। इनमें से तत्वार्थ पंचक और पंच संस्कार निरूपण तो अप्राप्य है। सिद्धांत रत्नांजलि, निम्बार्क ये दोनों है। निम्बार्क नामक ग्रंथ बहुत कुछ सर्वोत्तम स्रोत है और जो श्री बल्लवाचार्य के पुत्र विट्ठल जी के प्रमाणीकृत है। महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार है। इधर महावाणी के रचयिता के संबंध में भी विवाद है। और किशोरी अली जी की वाणी में हरिव्यास जी के शिष्य रूप रसिक जी की महावाणी कर्ता बताया गया है। हरिव्यास यशामृत नामक ग्रंथ में भी इनके बारे में है। महावाणी जो कि 5 सुखों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, जिनके शीर्षक है सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरज सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। युगल शतक के ही अनुकरण मात्र ये देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये क्रम टूट भी गया है। महावाणी में राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या भी मिलती है। इसमें श्री कृष्ण को परम ब्रह्म और श्री राधा को उनके आह्लादनी माना गया है। सखियां युगल की इच्छा के अनुरूप श्री कृष्ण के माता पिता, गाय ग्वालों और ब्रज लीलाओं का वर्णन इसमें नहीं है। राधा कृष्ण की लाल रास लीलाओं से ये ग्रंथ ओतप्रोत है। तो इन्होंने इनके बारे में कि लीला का निकुंज में विभिन्न उत्सवों का आयोजन, वृंदावन, नित्य धाम, राधा कृष्ण की केली, इन सबका वर्णन बढ़िया किया है। एक पंक्ति में दिया है और कामना मोहि न कोई, मानु चक्रम हरि कहो निरंतर, तू पद पंकज मधुकर होई, हरु बलि जाओ बिहारन मेरी, जीवन निज जाय जानो, श्री हरि प्रिया सहज सब सुख के अंतर्गति को समझ सोई। परशुराम देव हरिव्यास जी के परम शिष्य थे। परशुराम देव यही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद यही ले गए थे। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार करने का श्रेय राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय लाने का काम परशुराम को जाता है। जन्म जयपुर राज्य अंतर्गत नरनौल के पास गौड़ परिवार में हुआ था। बड़े होने पर भगवत भक्ति की ओर झुकाव हुआ और हरिव्यास जी के शिष्य हुए ये परशुराम। बाद में मथुरा में नारद टीला पर रहकर भजन साधन करने लगे। गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्तमालों में जय परशुराम जी और भी अनेक चमत्कार भक्तमालों में लिखे। परशुराम जी का प्रसिद्ध ग्रंथ परशुराम सागर है, जो एक बड़ा संग्रह ग्रंथ है, जो मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 21 है परशुराम का। कहीं कहीं ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते लगते हैं। कुल मिलाकर इनके ग्रंथों को देखा जाए तो निर्गुण भक्ति का काव्य इन्होंने कम ही लिखा है। इनकी भाषा में कहीं कहीं राजस्थानी पुट भी है। जैसे सदगुरु मारियो बान, वो कहते हैं कि जैसे यहाँ पे पंक्ति में कहते हैं कि सतगुर बाना, सतगुर मारियो बान भरी, घर बन कुछ ना सुहाए, तनमन बिकल सु पिरते परसा कहिए काय। इसके बाद राधा बल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करें तो मध्यकालीन वैष्णव भक्ति संप्रदाय में राधा बल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य हित हरिवंश ने 1534 में वृंदावन में किया था राधा बल्लभ। और वैष्णव भक्ति के चतुर्थ संप्रदाय को मानने वाले इस संप्रदाय को परम ब्रह्म संप्रदाय अथवा माधव संप्रदाय के तहत बताते हैं और उसके अनुरूप गुरु परंपरा भी स्थिर करते हैं। तो राधा बल्लभ संप्रदाय इनके सिद्धांत द्वैत व अद्वैत पर किसी विशिष्ट दर्शन मार्ग का अनुसरण नहीं करते। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूल आधार माना गया। भक्ति सिद्धांतों में प्रेम हित, प्रेम काम, प्रेम नाम मान शास्त्रीय विधि निषेध आधारित नहीं है। अनंत भाव और अनंत रूप में नित्य क्रीड़ा करने वाला प्रेम ही परम तत्व है। रसरूप भगवान कृष्ण और राधा तथा परात्पर प्रेम तत्व में कोई तात्विक भेद नहीं बताया गया। इसमें मुख्य रूप से ये नित्य विहार दर्शन ही सहचरी जीवात्मा का उपास्य भाव है, जिसकी प्राप्ति केवल प्रेम से होता है। नित्य विहार के विधायक 4 तत्व बताए गए, कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। राधा और कृष्ण नित्य विहार करते हैं और जीवात्मा सखी भाव से उनके लिए विहार दर्शन का परम सुख मानता है। प्रेम में नित्य मिलन और विराट दोनों का क्रम है। अपने इस विलक्षण प्रेम तत्व को हित हरिवंश जी ने सारस तथा चकवा चकवी के प्रणय द्वारा दिखाया गया है और प्रेम में तत्सुखी भाव को स्थान देते हैं। इस संप्रदाय में उपासना का आधार रस माना जाता है। तब विधि विधान निषेध में देखें तो राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान प्राप्त उपास्य माना जाता है। कृष्ण की उपासना अनुषंगिक रूप में होती, राधा स्वयं आनंद स्वरूपा नित्य भाव, इसलिए उपासना को रसोपासना कहा जाता है। इस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता। श्री कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है। जो कृष्ण जी की मूर्ति है उसके वाम भाग में एक वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर सोने के पद पर श्री राधा शब्द लिखा होता है। इसे गद्दी सेवा कहते हैं। नाम सेवा, समाज अष्टयाम सेवा, नैमित्तिक उत्सव आदि संप्रदाय में स्वीकृत है। इस संप्रदाय का तिलक भाल प्रदेश के
नासिका भाग से ऊर्ध्व भाग तक लगाया जाता है, त्रिकुटी तक जो टीका लगाया जाता है। बीच में काली बिंदी रहती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है काली बिंदी किस में रहता है, नाक से ऊपर टीका किस में लगाया जाता है। और तिलक की सीधी रेखाओं को कृष्ण और काली बिंदी को राधा माना जाता है। किसको? तिलक का जो सीधा रेखा है उसको कृष्ण, काली बिंदी राधा। निज मंत्र ग्रहण करने पर 2 लड़ी कंठी जिसमें तुलसी के मन के पहनना जरूरी है। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर वृंदावन में है। गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में भी राधा बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं। हित हरिवंश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवनंद प्राचीन देववन नामक कस्बे में यजुर्वेदीय मध्यांजनी शाखावर्ती कश्यप क्षेत्रीय एक सम्भ्रांत गौड़ परिवार में चिरकाल निवास किए। इस परिवार में श्री व्यास मिश्र नाम के महानुभाव के धनधान्य एवं वैभव संपन्न होने के वर्णन उस समय के राज दरबारों में सम्मानपूर्ण पद पे प्रतिष्ठित थे और इनके पास वाणी ग्रंथों में प्रचुर परिमाण में सांप्रदायिक वाणी ग्रंथ थे, किंतु कोई ऐसा ऐतिहासिक वो नहीं था। श्री व्यास मिश्र पत्नी सहित वज्र यात्रा के लिए गए हुए थे। वहीं मथुरा से 4 मील पर बसे हुए बाद में नामक गांव में 1502 में हरिवंश जी का जन्म हुआ। इनके जन्म काल का प्राचीन वाणी में अनेक स्थलों पर उल्लेख भी मिलता है। 16 वर्ष की आयु में हरिवंश जी का विवाह जो रुक्मणी के साथ हुआ। गृहस्थ आश्रम के समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चे रूप में भक्त और संत ये लोग बने रहे। माता पिता के निकुंज गमन के बाद 1533 में किसी अभ्यंतर प्रेरणा से इन्होंने ब्रजभूमि आने का निश्चय किया और वहीं वृंदावन में ये निवास करने लगे। हरिवंश जी के गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया। श्री नागरीदास चाचा वृंदावन सेवक जी ध्रुवदास व्यास जी ने यही उल्लेख किया है। प्राचीन वाणियों के आधार पर इनके निकुंज गमन की तिथि भी 1552 बताया जाता है। श्री हरिराम व्यास से इनकी मृत्यु पर बहुत ही मार्मिक पद ये लिखा गया, बड़ो अभागे अनंत सभा को उठिगो ठाट सिंगार। गोस्वामी हित हरिवंश जो थे उनके 2 हिंदी ग्रंथ हैं, एक हित 84 स्फुटवाड़ी, हित 84 स्फुटवाड़ी, 2 संस्कृत है, राधा सुधानिधि यमुनाष्टक, तथा विठल जी को लिखे गए 2 पत्र भी है इनके। हित हरिवंश जी के 84 पदों का संग्रह हित 84 नाम से। और परवर्ती भक्त महात्माओं ने राधा बल्लभी तत्व को हृदयंगम किया। इसमें हरिवंश जी ने ब्रजभाषा का समस्त माधुर्य उड़ेल दिया। श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि में उन्होंने उस विषयों को भी प्रस्तुत किया जो राधा बल्लभ संप्रदाय के मेरुदंड है, अर्थात राधा कृष्ण का अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रास लीला, भक्ति भावना, प्रेम में मान विरह की स्थिति, राधा बल्लभ का यथार्थ स्वरूप, नित्य विहार, प्रेम में अनंतता। हित हरिवंश जी की रचना में हित 84 के बाद इसी वाणी का स्थान है। सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा बल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हित हरिवंश जी की वाणी भक्ति रस से प्लावित है। काव्य उत्कर्ष के समस्त अलंकृत उपकार भी वहाँ पे है। उनकी वाणी का मूलाधार रस है। ब्रजभाषा का जैसा समृद्ध और प्रांजल रूप हित हरिवंश जी की वाणी में मिलता, वैसा और भक्त कवियों में नहीं मिलता। सूरदास और नंददास जैसे सुप्रसिद्ध कवियों की ब्रजभाषा को उनसे बढ़कर बताया जाए, किंतु समीक्षा की कसौटी पर हमारा कहना खरा उतरेगा। तो ये चीज़ है। और फिर इसके बाद दामोदर दास सेवक जी के जीवन वृत्त के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है। राधा बल्लभ संप्रदाय के अनेक भक्त कवियों की वाणियों में उनका भी स्मरण होता है। प्रिया दास जी ने तो सेवक चरित्र में विस्तार पूर्वक इनका चरित्र भी लिखा हुआ है। और ये कहते हैं कि जिनका सेवक जी के चरित्र युगांतरकारी प्रभाव भी रहा है। भगवत मुद्रित के अनुसार इनका जन्म गोंडवाना में जबलपुर के गुड़ा एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। राधा बल्लभ संप्रदाय में सेवक वाणी का धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये वाणी जो है सेवक वाणी आज हित 84 की एक पूरक वाणी मानी जाती है। इन दोनों का अभिन्न संबंध है। 84 और सेवक वाणी एक संग लिखत पढ़त सुखदानी। सेवक वाणी के इस महत्व और महात्म्य के 3 प्रमुख कारण, एक तो यह कि हित 84 का मर्मोद्घाटन करने वाली सर्वप्रथम वाणी, दूसरा ये कि संप्रदाय की मूल भावना को व्यक्त करना ही कवि का चरम लक्ष्य रहा है, तीसरा ये सहज अभिव्यक्ति। हरिराम व्यास ओरछाधीश, ये ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास थे और ये जो थे ब्रजमंडल के प्रसिद्ध रसिक भक्तों में एक थे। वृंदावन में हरित्रयी नाम से जो 3 महात्मा विख्यात है, वृंदावन में हरित्रयी नाम से जो विख्यात थे उनमें से एक व्यास भी थे। इनके जन्म काल और इन सब के बारे में अगर देखें तो मतवाद रहे हैं और अज्ञानवश तो हरिव्यास और हरिराम व्यास को एक लोग समझ बैठने की भूल करते। हरिव्यास और हरिराम व्यास 2 लोग हुए। और ओरछा टीकमगढ़ राज्य में इनके बारे में व्यास जी का जन्म हुआ था। जन्म के बारे में भी है कि कुछ विद्वान उनका 1510 बताते हैं, किंतु भगवत मुदित के रसिक अनन्य माल के साक्ष्य पर उनका आविर्भाव 1592 है। 42 वर्ष की आयु में वृंदावन आए थे और कविता की ओर प्रवृत्ति वृंदावन आने पर हुई। अपने परिवार की परंपरा के अनुकूल उन्होंने सहसों में ही संस्कृत का बढ़िया ज्ञान किया था। बाद में उन्हें पुराण वगैरह इनका भी हो गया। इनके दीक्षा गुरु कौन थे, किस संप्रदाय के थे? खींचातानी में संप्रदायवाद के दम और मिथ्या मोह बढ़ने लगे, अतः हरिराम व्यास को भी उसी संप्रदाय में दीक्षित कर दिया गया। वैष्णव भक्तों में व्यास जी की
विशाखा सखी के अवतार माने जाते हैं। विशाखा राधा माधव मिलन में सहयोग देकर राधा का अनुगमन करती हैं। और व्यास जी की रचनाओं का संबंध अभी तक अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। हस्तलिखित ग्रंथों में अगर देखें आप तो व्यासवाड़ी, रागमाला और नवरत्न और स्वाधर्म पद्धति, ये है। राधा कृष्ण के नित्य विहार का श्रृंगार मई पद्धति, सांगोपांग वर्णन, इन चारों को प्रेम द्वारा एक ही सूत्र में अनुष्ठित करना। व्यासवाड़ी और कुंज केली मीठी है और विराह, भक्ति सीठी जो आग, व्यास विलाप रसरास, पीवत मिठे हृदय के आग। चतुर्भुज दास जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में भी जीवन वृत्त में अगर देखें तो इनके बारे में अष्टचाप के चतुर्भुज को राधा बल्लभ संप्रदाय की उसमें देखते हैं। बाकी मिश्र बंद विनोद में राधा बल्लभी चतुर्भुज की भक्ति प्रताप, द्वादशयस और हितजू को मंगल, ये रचनाओं का नाम। राधा बल्लभी चतुर्भुज, भक्ति प्रताप, द्वादशयस, हितजू का मंगल, इन्हीं की रचना है। आचार्य शुक्ल और रामकुमार वर्मा जो है इनके इतिहासों में भी ये ब्रह्म विद्वान है, जिसके निराकरण के लिए दीनदयाल गुप्ता को चतुर्भुज का द्वादश ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसमें भक्ति का महात्म्य बताने का उद्देश्य 12 अलग अलग यश गाए गए। तृतीय भक्ति प्रताप यश जो प्राचीन है, क्योंकि बहुत सारे उस समय 4-4 लोगों का नाम है, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा था। ध्रुवदास हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जन्मकाल के विषय में प्रमाणित तो कुछ नहीं है, लेकिन श्रीमद मुदित गोस्वामी जतनलाल और क्या नाम है वृंदावन द्वारा उल्लेखित सामग्री के आधार पर इनका जन्म देवबंद सहारनपुर में हुआ था, कायस्थ परिवार में हुआ था। ध्रुवदास जी का लक्ष्य राधा बल्लभ संप्रदाय का तात्विक विवेचन करना था। इस संप्रदाय में निकुंज नित्य विहार वर्णन जरूरी था। ध्रुवदास जी ने अपनी मुक्तक रचना में इस बात का निरंतर ध्यान भी रखा। ध्रुवदास जी के ग्रंथों की संख्या वैसे तो 42 है। वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार में इनके 40 ग्रंथों की सूची दी है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 37 ग्रंथ बताए हैं। मिश्र बंधु ने 42 बताए हैं, जिसमें जीव दशा लीला, वैदक ज्ञान लीला, मानस इच्छा लीला, वृंदावन सतलीला, ख्याल, भक्त नामावली, वृदाव पुराण की वास लीला, सिद्धांत विचार लीला, प्रतिचौवनी लीला, मजनाष्टक, भजन, मुक्तावली, रस हिरावली, प्रेमावली, रतिमंजरी लीला, नेह मंजरी, रंग उल्लास, रसानंद और नित्य विलास, इसी तरीके से इनकी रचना थी। और निकुंज लीला का अन्य लीलाओं से भेद करने वाले यही है। निकुंज लीला का अन्य लीला से क्या भेद है? काव्य सौष्ठव तो बहुत ही था इनके उसमें, और काव्य रूढ़ियों के भी इनके वाणी में निर्वाह, नायिका भेद, नक्सिक ऋतु वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। नेही नागरीदास नाम से हिंदी साहित्य में कई भक्त कवि हैं, किंतु राधा बल्लभ के जो नागरी दास का नाम नेही उपाधि के कारण अलग हो गया। तो नेही किसमें है? राधा बल्लभ में है, क्योंकि नहीं तो फिर आप मिला देंगे उसमें। और ये जो नेही वाले भगवतकृत अनन्य सिकमाल में इनको पवार क्षत्रिय कुलोद्भव का बताया गया है। और स्वामी चतुर्भुज दास, एक बार सौभाग्य से चतुर्भुज दास जी के साथ इनका मिलना हुआ। इनकी कथा वार्ता सुन के बड़े प्रभावित हुए, उनकी सत्संगति का लाभ इनको हुआ। नेही नागरी का हितवाड़ी और नित्य बिहार में अनन्य निष्ठा था। और हितवाड़ी के बारे में सुनते रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका सर्वंश। हरिदासी सखी संप्रदाय के बारे में स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रवर्तित सखी संप्रदाय को बहुत दिन तक तो निम्बार्क ही माना गया था। वो हमने पहले ही भी बात किया था कि जो है उन्हीं से जोड़ के इनको देखा जा रहा था। और क्या क्या चीजें वही मिली कि मिश्र बंधुओं ने इनका प्रयोग किया। इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। स्वामी हरिदास जी लगभग 200 वर्ष बाद श्री ललित मोहिनी जी ने वृंदावन में एक स्थान बनाया था। इसे तटीय स्थान के नाम से भी जाने कैसे प्रचलित हो गया है ना, ये कहा जाता है। संप्रदाय का स्वीकृत नाम तो सखी ही है। स्वामी हरिदास जो केंद्र में है, और वही हमने देखा था ना निजमत सिद्धांत किशोर दास, उनके उससे जानने को मिला। इनका जन्म वृंदावन के निकट राजपुर नामक गांव में हुआ था। सनाढ़ थे। भक्तमाल से जानकारी मिलती है इन लोगों के बारे में। बाकी वही जो हमने निजमत सिद्धांत और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, मतलब आप समझिए कि जो पहले वीडियो में हमने वो पढ़ाया था उसी का यहाँ पे फैक्ट है। स्वामी हरिदास सिद्धांत का पद है इनका, और केलीमाल है। केलीमाल श्यामा श्याम की कली करके है ना। जगन्नाथ गोस्वामी ये कौन थे? तो इनके लिए प्रसिद्ध है कि ये स्वामी जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास के भाई वृंदावन आगमन के उपरांत ही वृंदावन आ गए। महात्मा संत ने बिहार रसामृत नाम के मंगलाचरण में आराध्य श्री बिहारी जब और स्वामी हरिदास के बाद जगन्नाथ की विनती की है। विठल विपुल ये निजमत सिद्धांत के अनुसार ये जो थे वो भी स्वामी हरिदास के ही भाई थे और आयु में उनसे बड़े थे। इन लोगों की बस रचनाएं आपको बिहारी दास के बारे में पहले भी बताया था कि कौन थे। वही बिहारी दास भी ये बिहारी दास संप्रदाय के श्रेष्ठ कवियों में थे। संप्रदाय में ये गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध थे। हरिदासी उपासना के लिए इनको जो है प्रमाण कोटि में गृहीत। इनका मूल नाम क्या है पता नहीं। बिहारी नाम
गृहस्थ नाम हरिराम था इनका, बिहारिन का, बाद में इनका नाम बिहारिन हो गया था। बिहारिन जी विठल बुपुल जी के शिष्य थे, बिहारिन, और इनकी रचनाएं बिहारिन दास जी की वाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सब उसी में आते थे, हम लोगों ने जो है डिटेल में देखा। अन्य भक्त कवियों में आपने देखा सखी संप्रदाय के अन्य भक्तियों में नागरी, नागरी नाम के कई महात्मा ब्रजवाड़ी कार भी, और राधा वल्लभ नागरी के भांति हरिदास, और नागरी दास की 20 साखियां और 42 चौबीले। फिर चैतन्य गौड़ीय में आप देखें, बचपन का नाम विशंबर था, चैतन्य महाप्रभु अतिशव गौर या गौरांग के कारण इनको कहा गया था, और नवद्वीप के सुप्रसिद्ध न्याय पाठशाला में विद्यार्जन किया, वेदांत व्याकरण साहित्य शास्त्र इन सब पे लिखा। अब इनके जो जो शिष्य हैं, राम राय हो गए, है ना, राम राय के अलावा अगर आप देखिए, राम राय जो कि संस्कृत एवं ब्रजभाषा दोनों के पंडित थे, गीता पर गौर भाष्य, गीता पर इन्होंने गौर भाष्य, स्तव पंचकम और गोविंद तत्व दीपिका करके इनका प्रणयन किया था। बाकी आदिवाड़ी तथा गोद गोविंद इनके बारे में भी लिखा था। फिर सूरदास एक मदन मोहन करके, भक्तमाल में नाभाजी ने सूरदास मदन मोहन की काव्य रचना की भी प्रशंसा की है। तो इनका मूल नाम सूरदास था, परंतु अपने उपास्य देव मदन मोहन जी के अंगीकार के कारण इनकी नाम श्रृंखला सूरदास मदन मोहन ये अटकलें लगाई गई। सूरदास मदन मोहन की रचनाओं का कोई प्रमाणिक प्राचीन संग्रह भी अभी उपलब्ध नहीं है। बाबा कृष्ण ने सुहृदय बानी में इनके 105 पदों का संग्रह किया। पदों में मित्तल जी ने केवल जो है वही इनके बारे में बताते हैं कि कितने जो है 86 पद के ही अपने संग्रह में उनको स्थान दिए हैं, और इतना ज़्यादा नहीं, बस नाम और वो याद रखिए। गदाधर भट्ट श्री ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि ही थे। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में उनका भागवत सुनाया जाना, जो सज्जन उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया करते थे वो गदाधर ही थे। यो गदाधर भट्ट भी भागवत के श्रेष्ठ प्रवक्ता रहे हैं। बाकी ध्रुवदास, नागरीदास, भगवत रसिक आदि भक्तों ने भी इनकी भागवत कथा की बुरी प्रशंसा की। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में इनसे संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र भी किया कि एक बार गदाधर भट्ट द्वारा रचित कृष्ण प्रेम संबंधी एक पद किसी साधु के मुख से जीव गोस्वामी ने सुना और वो मुग्ध हो गए थे। प्रेरणा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की शिष्यता ग्रहण किए। शुक्ल जी के अनुसार गदाधर जो है दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। मिश्र बंधु और शुक्ल के मंडपों को समन्वय के लेने के आधार पर 1513 में इनके मध्य रचना काल भी बताया गया, और इनके एक बानी ध्यानमाला ऐसे करके ही बताया गया। श्री राधा भाष्य, गायत्री भाष्य, भगवान दास ये 252 की वार्ता के अनुसार भगवान आगरा के सूबेदार के दीवान थे और गौड़ी संप्रदाय के किन्हीं गोविंद देव जी के सेवक भी रहे थे। भगवान की गोस्वामी विठल जी ने यमुना बल्लभ जी के अनुसार भगवान दास जी आमेर के राजा थे। तो इनके बारे में फिर माधव दास माधुरी करके, माधव दास जी वृंदावन खत्री थे निवासी। संभवतः इनके पूर्वज या स्वयं पंजाब से आकर यहाँ बस गए होंगे माधव दास बाजुरी। आपको इनका ध्यान क्या रखना है कि केली माधुरी, माधुरी वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी करके इनकी रचना थी। माधुरी माधुरी इनमें लगा हुआ है, माधव माधुरी। भगवत मुदित, ये भगवत मुदित आगरा के सूबेदार सुजा के दीवान थे, ये मुदित के पुत्र थे। और प्रियादास जी ने भक्तिदास बोधनी में भी इनके बारे में जो भी वृंदावन सत और गौड़ी संप्रदाय के हरिदास जी का शिष्य भी बताया था। संप्रदाय निरपेक्ष में मीराबाई के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो मीराबाई के बारे में वही सब है, कुछ भी अलग नहीं है। जो फैक्ट में बात किया उसी को और विस्तार यहाँ पे है ना, तो इसमें कुछ अलग नहीं है जो यहाँ पे पढ़ना है। बाकी हम ये नोट्स दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए रसखान के बारे में देखें तो रसखान तो गोस्वामी विठल जी से ही बल्लभ संप्रदाय के तहत दीक्षा लिए थे। उनके काव्य में बल्लभ मतानुयायी कृष्ण भक्त कवि जैसे प्रेम माधुरी और भक्ति ये सब के बारे में मिलता ही है। और रसखान को सुनाने का उल्लेख है जमुना तट पे त्रय वत्सर सो रसखान राई सुनावत। प्रेम वाटिका और दान लीला नामक इनकी रचनाएं हैं ही। सुजान रसखान, बाकी इनकी रचनाओं में देखिए सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, संस्कृत छंदों का संग्रह भी है इनका। और रसखान ने जी कृष्ण के बारे में भी बहुत, उनके बाल लीला का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अब देखिए भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं पहले वीडियो में संक्षेप में बता दिया। लाल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कई प्रकार की विशेषताएं, यानी वीर काव्य भी है, प्रबंधात्मक भी है, नीति भी है, अकबर दरबारी काव्य भी है। तो रामचरितमानस, चंद्रिका ये रचनाओं के बारे में देखें। रचनाकारों में श्रीधर है, नल सिंह राव। तो कभी श्रीधर जो है जैसे ईडर के राजा रणमल राठौर उनके आश्रय में रह के लिखते, रणमल छंद लिखे। तो दरबारी प्रभाव भी था इस समय। विजयपाल रासो, नल सिंह ने लिखा, मिश्र बंधु ने अपना लिखा अलग। तो दरबारी प्रभाव भी था, तो दरबारी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए लिखा। फिर प्रबंधात्मक चरित काव्य में देखें कि भक्ति काल में जो है प्रबंधात्मक चरित काव्य कैसे लिखा गया, उसमें जैसे सुधांशु अग्रवाल, शालिभट्ट सूरी, गौतम राजकार, जीखू मड़ियार, देव पद्मनाभ जैसे कुछ लोग हैं जो चरित मूलक प्रबंध काव्य की रचना किए।
आदिकाल के जैन काव्य में इन लोगों ने जैसे सुधारू अग्रवाल है उन्होंने प्रद्युम्न चरित लिखा था 1354 जो है 54 ब्रजभाषा की उसमें लिखा था। इसमें 24 तीर्थंकरों की वंदना के बाद जो है चीज़ों को लिखा गया था। इसी तरीके से अंत में प्रद्युम्न जिनेन से दीक्षा लिया और वो पूरी मतलब कहानी बताया है। फिर साली सुभद्र सूरी ने पंच पांडव लिखा था अज्ञात जैन कवि के बारे में। जैन काव्य परंपरा में भी आपको जाड़ू मरकियार हरिश्चंद्र पुराण है ना, तो ये बताया कि किसने किसने जो है इस तरीके से दरबारी में उनका जो पुट देते हुए लिखा। नीति काव्य में भी आदिकाल से चिंतन धारा चली रही थी, तो चाणक्य नीति, विदुर नीति, भरथरी नीति शतक, तो नीति के दोहे वगैरह भी लिखे जा रहे थे यत्र तत्र। आप देखिए जैसे इसमें नीति में कैसे है कि नीति का 3 रूप है भक्ति काल में। एक तो है जैसे कबीर, नानक, दादू ये लोग लिखते थे नीति संबंधी। रामचरित, पद्मावत ये सब लिखा गया। इसके बाद कुछ कवि ऐसे भी जिन्होंने नीति काव्य की ही रचना कर दी है ना, तो उसमें जिस धारा का अगर पहला उल्लेखनीय रचना मानेंगे नीति का, तो जैन कवि पद्मनाभ है। पद्मनाभ ने डूंगर बावनी लिखा, वो लिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही है, डूंगर बावनी लिखा था, जिसका नामकरण कवि ने अपने हाथ से दादा डूंगर सेठ के नाम पे रखा। इसमें क्या ही पढ़ने वाला है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा है वो इन्हीं से फैक्ट निकाल के दिया गया वहाँ पे। फिर इसी तरीके से जैसे आपने डूंगर बावनी पढ़ लिया, फिर जो है आगे जो भी रचनाकार हैं उनके नाम दे दिए। तो छियल बावनी हो गया, जैसे बहुत ही प्रसिद्ध अच्छा छियल बावनी के बारे में दे दिया। फिर उदयराज की दोहा करके लिख दिया गया। बनारसी दास का अर्धकथानक के बारे में देखा था, तो कुछ इस तरीके से। और अकबरी दरबार के काव्य में आप देखते हैं कि चतुर्भुज अकारणी वहाँ पे चले जाते हैं, फिर आके वो किस तरीके से सीकरी ना आने की बात करते हैं। द्वादशी लिखते हैं, द्वादश में जैसे कृष्ण भक्ति संबंधी लिखते हैं। फिर पृथ्वीराज बीकानेर राज के संस्थापक बीकाजी, बेली कृष्ण रुक्मणी देव पृथ्वीराज। तो हम एक काम करेंगे, इसमें तो जो है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ से ऐसे अलग अलग करके पढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो अभी जब हम एक बार ना हरियाणा जो है पीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जब मेंस कराएंगे, तो लिखित कैसे किया जाता है, तो उसमें जितने भी आपको काव्य देखने को मिलेंगे उन काव्यों का हम ये कराएंगे। जैसे कृष्ण भक्ति काव्य है, राम भक्ति काव्य है, या भक्ति काल की विशेषताएं, तो एक जितने भी है रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, उन सब पे उनकी भावगत शिल्पगत विशिष्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना हमको पॉइंट टू द पॉइंट याद रखना, उतना ही हमें एग्जाम की पर्पज से ध्यान रखना है। और भी फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितना पढ़ना था विस्तार से हमने वो बता दिया। 2 घंटे में आपका 3 घंटे में हमने जो है आपका कृष्ण काव्य खत्म किया है। बाकी आपका मन होगा फिर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप शुक्ल जी की किताब से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आगे चल के हो सकता है और भी किसी उससे पढ़े हम लोग इतिहास। तो ऐसा नहीं उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा टाइम देना जो बिल्कुल नाम के हैं। तुमको नाम का है तो नाम का ही पढ़ना है। बाकी रही बात शिल्पगत वैशिष्ट के भावगत, तो हम खुद का नोट्स तैयार करेंगे, खुद भी देना है, तो उस हिसाब से हम सीरीज लेके आएंगे। लेकिन पहले आप मूल टेक्स्ट को ख़त्म कर लीजिए। तो ठीक है, इसको हमने फटाफट यहाँ करा दिया। और ये जो है आपको PDF टेलीग्राम नीचे वो है डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ जाएगा, वहीं पे इसको सेंड कर देंगे, तो आप अपना विस्तार से पढ़ लीजिएगा। और हाँ, लास्ट में वही आपसे कहेंगे कि जो है बराबर अपडेट के लिए आप बराबर जुड़े रहें, है ना, चैनल से, और लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। लाइक शेयर में कुछ नहीं जाता, और लाइक वगैरह आप लोग करते रहेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ सीरीज बढ़िया से चलाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना।